हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं तो करते हैं फिर स्टार्ट हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। गाइस जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आ जाएं। मोस्ट वेलकम है सभी बच्चों का। 1 मिनट के अंदर अंदर सभी बच्चे आ जाएं। स्टार्ट करते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्लास को। ओके गाइस, हेलो जी, अंजू भट्ट मोस्ट वेलकम है। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, प्रिया पांडे जी मोस्ट वेलकम है आपका भी। ओके, तो जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आ जाएं। बाकी सब बच्चे भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको पता है रहने वाली है। शिवानगी जी मोस्ट वेलकम है आपका भी। कुलदीप जी मोस्ट वेलकम है आपका। अभी देखो बहुत सारे बच्चों की तो एग्जाम हो चुके हैं, पर लिमिटेड से बच्चे हैं हमारे पास अभी भी जिनके एग्जाम नहीं हुए। कॉमर्स वालों के तो हो ही गए हैं सभी बच्चों के। हेलो शिवानगी, सत श्री अकाल जी। ओके, वनीता जी मोस्ट वेलकम है बच्चे आपका भी। सभी बच्चे एक बार आकर के क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, जल्दी से जल्दी आ जाएं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाएं। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो जी, मिथुन आर्या मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, प्रिया पांडे, संतोष, रीटा। ओके, कैसे हो भाई सभी बच्चे? हालचाल सबके ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मिथुन आर्या, आपका नहीं हुआ एग्जाम अभी तक, मतलब कॉमर्स वाले हो ना आप तो? हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। तिवारी जी, आपका भी एग्जाम नहीं हुआ क्या? ओके, ऑल इज फाइन। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। आज की क्लास के अंदर मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा, तीनों टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पेपर 1 के लिए। सभी बच्चों को पता है कि ये तीनों टॉपिक आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तो इनको हम कवर अप करते हैं। ओके, लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, एजुकेशन है जी सर। एनटीए वालों ने तो पागल हो गए हैं, सबके साथ यही कर रहे हैं। बिल्कुल, कुलविंदर सिंह आपका भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, एनटीए जो भी कर रहा है ठीक है, अब क्या ही बोले इनके लिए। ठीक है, अब तो इनको आप भी दिखने लग गया होगा, खुद भी दिखने लग गया होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। हेलो जी, सिंधु, मान सिद्धू मोस्ट वेलकम है आपका। पवन सर, मैं भी आ गया ट्रेन से। अच्छा, आ जाओ, ट्रेन से आ जाओ। ओके ओके, सभी का मोस्ट वेलकम है। ओके, एनटीए वाले बच्चों की फीलिंग और सपनों के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं, मैं तो बोलता हूं जाम लगा दो जाकर के एनटीए के बारने में। वो बोलते हैं ना दरवाजे के ऊपर। एनटीए यार क्या ही यार बच्चों के साथ। कल एग्जाम है बच्चों का, एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आज डाला जा रहा है। हद की बात तो ये है ना, सुनो, हद की बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन है ना उसके ऊपर आपका क्या है, 29 सितंबर की वजह में भी 28 लिखा हुआ है। कुछ ऐसा किया है इन्होंने एक दो नोटिफिकेशंस के अंदर। मतलब नोटिफिकेशन 20 का है, दिया उसको जाकर के कब है, 25 को दिया। इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा टाइम तक चलने वाला है। ममता जी मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, सो कर जागते हैं एनटीए वाले, बहुत ही यार भयंकर। भारती यादव मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, वर्षा बेटा आपका भी नहीं हुआ, उर्मिला का भी नहीं हुआ। सर डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ सेशन कब लेंगे? मान सिद्धू जी, आप मेरी बात सुनिए। 5 मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन करवा रखे हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्लास स्टार्ट होने से पहले, ताकि अभी और भी आ जाएगा एक आध बच्चा। ठीक है, भागने वाले बच्चे तो है नहीं है। देखो, वीडियो सेशन में जाना। मान जी आप वीडियो सेशन में जाना। मान सिद्धू जी, आप वीडियो सेशन में जाओगे। यहां ना 5 घंटे करके क्लास है, मैं दिखा देता हूं। ये पढ़ी 3 वीक पहले मैंने डाली है, 5 घंटों की क्लास है। इस क्लास को जरूर कवर कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके हटके कुछ नहीं आने वाला। ठीक है ना, इसके हटके कुछ नहीं आने वाला। ओके जी सर, अभी आपका वीडियो, हाँ मैंने डाला था, अभी वीडियो डाला था अभी मैंने। 118 लोगों ने देख लिया। ओके, रोहित भी आ गया। शिल्पा, आपका भी नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। क्लास हमारी रहने वाली है स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, तीनों के ऊपर हमारी क्लास रहने वाली। ओके, मान सिंधु, आप बच्चे देखना, वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
सभी बच्चे जिनका एग्जाम नहीं हुआ डीआई की वो 5 घंटे वाली 5 क्लास थी, जब उसके अंदर मैराथन देख के जाना है सभी बच्चों ने, अगर आप डीआई सोल्व करना चाहते हो। और पेपर 1 की जो भी मैंने फुल क्लास करवाई है ना 7 घंटों वाली 17 मिनट, वो देखनी है। इसके अलावा जितनी भी पुरानी क्लासेज है सारी आपने एमसीक्यू वाली देखनी है। ओके, स्टार्ट करते हैं जी। ये वो बच्चे हैं जो लास्ट टाइम जीआरएफ हैं। अभी भी मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों से कि आप सभी बच्चे इसी तरीके से जीआरएफ लेके आओगे। ओके सर, कब तक होगा कोई नोटिफिकेशन है? देखो मैं तो ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखिए, जो एनटीए है वो कुछ भी कर सकता है, लाइक शेयर जरूर कर देना। अभी ना 2 अक्टूबर से लेकर के, ठीक है, 8 अक्टूबर को एग्जाम है सीधा, मतलब 7 अक्टूबर तक आपका नवरात्रे वगैरह चल रहे हैं। मुझे लगता है इसके बीच में नहीं होगा एग्जाम में भी, अगर हो गया ओके ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो इसके बीच में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की है। नहीं तो फिर आपको पता है सारे एग्जाम होंगे तो 17 मतलब 14 के आसपास, सारे 14 अक्टूबर के आसपास है, पता नहीं 16 के आसपास खत्म है, उसके बाद आपके एग्जाम होंगे। अलीजा मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बच्चे सबसे पहले बात करते हैं मूक्स की। देखो मूक्स का मतलब है मैसिव। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारी क्लास के अंदर आके पढ़ते हैं, वही बात है, मूक्स के अंदर एम होता है मैसिव है, ओ का मतलब है ओपन, ओपन का मतलब होता है एनी वन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्स, मतलब कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठ करके, एनटीए जैसे नहीं कहीं पर के बच्चे उठा लिए पर एनटीए दिल्ली में बैठा है पर एनटीए से एग्जाम नहीं लिए जा रहे, वो सिस्टम नहीं है ये वो सिस्टम है एनीवेयर एनी वन क्या कर सकता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करके कभी मर्जी पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, बच्चे कोर्स आपके ऑनलाइन, जिस तरीके से मेरी क्लास है, ठीक है, अपनी क्लास का एग्जांपल लो, यहां पर अभी 30 बच्चे हैं, ठीक है, 30 बच्चे हैं। मैं बोलता हूं ऐसे बच्चे लाखों बच्चे हो सकते हैं जो क्लास में आकर के पढ़ सकते हैं। ओपन है सभी के लिए, कोई भी बंदा कहीं पर भी बैठ करके अपना यूट्यूब चैनल चला करके, मतलब अपने वाला, वहां से वो कर सकते हैं। हेलो जी कविश और महक राजपाल, तो कहीं से भी बच्चा पढ़ सकता है। ऑनलाइन कोर्स है, मतलब एक इंटरनेट के थ्रू आपको वो कोर्स दिए जाएंगे, आप उनको पढ़ोगे। साथ ही साथ कोर्स होते हैं, मूक्स आर द वेरी सिमिलर इन द मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज एंड कोर्स, मतलब कॉलेज कोर्सेज आपके सभी के मोस्टली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे मान लो आपके स्टेट के कॉलेज का कोई मूक मतलब कोर्स है, या मेरे स्टेट का, हरियाणा का, पंजाब का, इन सभी को मिक्स कर दिया जाता है, मतलब एक ही काम किया जाता है इसके पीछे। ओके प्लीज यार बात मत करना, सेशन बहुत अच्छा है, तीनों टॉपिक तभी क्लियर होंगे जब आप सभी बच्चे अच्छे से हर चीज को मतलब कवर करोगे। ओके, तो सभी बच्चे, जिस बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया अभी, क्लास को लाइक कर दें एक बार। ओके, क्लास को लाइक कर दे ताकि बार बार मुझे भी बोलना ना पड़े। बाकी आप लोगों की मर्जी है यार, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं और लाइक भी कर जाते हैं, कुछ लाइक नहीं भी करते, वो अपनी मर्जी है उनकी, ठीक है, मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया। तो ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स है, मूक की फुल फॉर्म है। देखो मैसिव का मतलब होता है अलॉट ऑफ स्टूडेंट, मैंने बता दिया। ओपन का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं और हर बच्चे के लिए ओपन है, सेम प्रोग्राम है, सेम फीस है, सेम सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेम सा कंपटीशन है वहां पर, और एनी वन एनीवेयर, ठीक है, एनी वन और एनी वेयर, कहीं से भी कोई भी ये कोर्स कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है ये कोर्स। क्या कैसे कोर्स होते हैं बेटा? ऑनलाइन कोर्स होते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन कोर्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, फोकस करोगे तभी प्रोफेसर बनोगे, ऐसे नहीं बनते। अभी बहुत सारे बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं ना, मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, जो बच्चे फीडबैक दे रहे हैं ना, आप मानो ना मानो, आपका जब भी एग्जाम हो जाएगा, जिन बच्चों का, जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो तो मान गए, जितने भी मैंने एमसीक्यू करवाए हैं ना भाई, बहुत सारे एमसीक्यू रिपीट हुए हैं। एक एमसीक्यू तो मैंने खुद बनाया कि ऑनलाइन आपका एजुकेशन करते हो ना, तो एजुकेशन के एरिया के अंदर कितना आपका नॉइस पोल्यूशन होना चाहिए, वो एज इट इज एज भाई आपके एग्जाम में आया हुआ था। इतनी सारी फुल फॉर्म करवाई आईसीटी की, उनमें से आती हैं, ठीक है, और ये मूक से आ रहा है, स्वयं से आ रहा है, स्वयं प्रभा, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो अटेंडेंस नेसेसरी। यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूक ऐसा है जो ऑनलाइन कोर्स है,
और यहां पर अटेंडेंस की जरूरत है या नहीं, तो भाई नहीं है, नेसेसरी नहीं है। कभी भी बच्चा कहीं पर भी कैसे भी देख सकता है, ऑनलाइन देख सकता है। वीडियो स्ट्रीम जैसे अभी मैं स्ट्रीम कर रहा हूं इसी तरीके स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है। फॉर्म्स एंड जो आपकी राइटिंग है, इंटरेक्शन, ऑनलाइन मटेरियल, जो भी मैं राइट कर रहा हूं लिख रहा हूं ऑनलाइन इंटरेक्शन है, इसके अलावा कोई भी इंटरेक्शन आपका नहीं होता। हाँ, कमेंट के अंदर हो सकता है ऑफलाइन। ओके, MOOCs इज द ऑनलाइन कोर्स दैट सपोर्टिंग लर्निंग अ वैरायटी ऑफ डिफरेंशियल सब्जेक्ट, बिल्कुल वही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, कोर्स की। कोर्स क्या होते हैं, MOOCs ऐसे कोर्स के ऊपर एम्फसाइज करता है जो फीचर ऑफ द क्लास सच एज द एंगेज्ड, बच्चों के एंगेज करके रखें, साथ ही साथ मटीरियल आइडिएशन एंड नेटवर्किंग विद द अदर स्टूडेंट, ठीक है। वो सारी चीजें बच्चे यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। विनीता जोशी मोस्ट वेलकम है आपका। हाँ जी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, सभी बच्चों को फुल फॉर्म याद होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ नॉमिनेशन कैंडिडेट करते हैं। हाँ जी, नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, किसी बच्चे को कोई भी क्वालिफिकेशन है आपकी, हेलो जी, कोई भी क्वालिफिकेशन है, अजय मोस्ट वेलकम है, कोई भी क्वालिफिकेशन है वो यहां पर आपकी चलती है, चाहे आप M.Com में हो, B.Com में हो, 10th क्लास में हो, आप MOOC का यूज कर सकते हो। ओके, MOOC का यूज आप कर सकते हो। साथ ही साथ टोटली ऑनलाइन, ठीक है ना, टोटली ऑनलाइन होता है, फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। अब देखो MOOC ऑफलाइन है, डिस्टेंस लर्निंग है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये ऑनलाइन है और कंटेंट स्ट्रक्चर इसका एकदम पूरे स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है ना, पूरे हाँ स्ट्रक्चर के अंदर है। साथ ही साथ MOOC इज ऑनलाइन कोर्स एम्ड एट अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द किसके, वेब के थ्रू एंड ऑनलाइन वीडियो के थ्रू। बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, ध्यान से पढ़ते रहना। ओके, अगला देखो आपका कि MOOC है, एम है अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन है, ओपन वेब वाला है, ठीक है। और यहां पर ना जो फैमिली लेक्चर होते हैं आपके, मतलब फिल्मी टाइप लेक्चर होते हैं, जैसे बच्चे को सिखाने के लिए एक एनिमेशन वीडियो बनाती, ठीक है, वो वाला मतलब काम कर दिया, एनिमेशन वीडियो बना के उसके अंदर बच्चों को सिखा दिया, रीडिंग आ गई, उसके अंदर इंटरेक्शन आ गया आपका किसी तरीके का, जिससे बच्चे के इंगेजमेंट बढ़ाई जाए, बच्चों का इंगेजमेंट बढ़ाया जाए लर्निंग प्रोसेस के साथ। इमर्ज्ड एज द पीपल मोड ऑफ लर्निंग 2012 की बात करते हैं कि ये जो MOOC है आया तो 2008 के आसपास था, इससे पहले सारी चीजें आपको बताऊंगा MOOC कब आया, कैसे काम हुआ, लेकिन जो उभरता हुआ या डेवलपमेंट इसकी 2012 के अंदर हुई थी। देखो MOOC के ना 3 आपके बेसिक फिलोसफी और प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन। 3 चीजें सभी बच्चों ने याद रखनी है। इसके अंदर पूछा भी जाता है, आपसे घुमाकर पूछा जाता है। एनीवन का मतलब है ना कि लार्ज ऑफ कैंडिडेट, इस तरीके से दे देगा, जैसे मैंने पीछे बताया ना कि कोर्स के अंदर अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब क्या है, एनीवन, इसका मतलब है एनीवन, ओपन एक्सेस वाया द वेब, वेब मतलब एनीवेयर, एनीवेयर, कोई भी बंदा किसी भी तरीके से इसको खोल के देख सकता है। फिल्मी लेक्चर है और इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेक्ट करने के लिए एनीवन, कोई भी बंदा इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो सारी है। हाँ जी बिल्कुल, स्टडी विद बीटी, ओके, मोस्ट वेलकम है आपका बीटी जी, ठीक है। तो ये आपका पूरे का पूरा सिस्टम है यहां पर, ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। फिर बात करते हैं MOOCs के अंदर ना 1000 ऑफ स्टूडेंट कैन टेक द सेम कोर्स एट द सेम टाइम। ये देखो MOOC के अंदर ना अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन है और 1000 ऑफ कोर्स है, मतलब बहुत सारे बेटा कोर्स हैं, जो कोर्स को आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। देयर आर ऑनलाइन कोर्स, सारे के सारे क्लासेज आपकी ऑनलाइन होती हैं। इट हैज मैनी कोर्स इन द डिफरेंट लैंग्वेज, देखो बहुत सारी कोर लैंग्वेज, मतलब ऐसा मान के चल सकते हो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, और मलयालम, जो भी लैंग्वेज है, अन्य कई प्रकार की कोर भाषाओं के अंदर। कोर भाषाएं वैसे तो आपकी हिंदी और इंग्लिश होती है, ज्यादातर संस्कृत हो सकती है, इस तरीके से कोर जो मेन भाषा होती है ना उनके बारे में, ठीक है, वो भाषा यहां होती है। उसके बाद MOOCs आर डिफरेंट एजुकेशनल प्लेस विदाउट एनी बाउंड्री इंस्टीट्यूशन, ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है बेटा असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन में कि MOOCs है ना जो ए डिफरेंट, मतलब स्टेटमेंट 1 दे दी जाएगी,
या असर्शन दे दिया जाएगा और बाद में आपको एक लाइन दे दी जाएगी कि ए डिफरेंट एजुकेशनल प्लेस विदाउट एनी बाउंड्री इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, वन प्लेस मैनी लैंग्वेजेस। ये भी इसकी एक चीज याद रखनी है बेटा आपको। हाँ 2008 में आया था, सुन लीजिए मैं बता देता हूं इसकी जर्नी। देखो अब देखो प्रोजेक्ट अवॉर्डेड कब कर दिया था, 2011 के अंदर इस प्रोजेक्ट को अवॉर्डेड कर दिया था, ठीक है, इसको मतलब मान्यता दे दी थी। अब बेसिक सी बात है, अगर 2000 से पहले 2011 से पहले 2008 को इसको चलाया गया था, मैं बताऊंगा किसके द्वारा चलाया गया था, कहां चलाया गया था। हाँ स्टार्ट 2011 के आसपास इसको अवार्ड मिल गया था। 12 के अंदर इसकी गाइडलाइन आ गई थी, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा था, मतलब वो होता है ना कि बीज से पौधा बाहर निकल गया था और इसकी ग्रोथिंग स्टेज स्टार्ट हो गई थी। फिर स्ट्रॉन्ग 2013 से 15 इसका कंटेंट क्रिएशन इन द 4 क्वाड्रेंट, 4 तरीके के आपको चीजें आपको बताने वाला हूं मैं। 4 तरीके से इसके क्वाड्रेंट्स हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो 2013 से 15 के बीच में डेवलप हुए थे। बिगर एंड मिड जो आपका सेशन था इसका, जहां पर ये आपका एक मतलब एक तरीके की पूरी बाउंड्री इसने बना ली थी, कंटेंट डिलीवरी करने लग गया था। पहले कंटेंट देता था वेबसाइट के थ्रू, अब इसने कंटेंट देने के साथ साथ कंटेंट डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया 2016 के आसपास, और मूक्स को मतलब इनिशिएटेड कर दिया, मतलब इनिशिएटिव के रूप में माना गया। उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म लाइक दैट आपकी स्वयं प्रभा, ठीक है, ईपीजी पाठशाला, डीटीएच चैनल्स, ये बेटे सारे के सारे मूक्स के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं, 2017 में ये इतना बड़ा प्लांट आपका बन गया, ठीक है, समझदार हो ना कि कैसे कैसे इसको बनाया गया। फिर देखो मूक्स है ना, ये जो कॉइंड था, अब देखो 2008 वाले जो बच्चे हैं ना, ओके कोई बात नहीं, दो आपकी देखो यार सुन लो, 2008 को जो बच्चे बोल रहे थे, 2008 को एक बंदा था जिसका नाम क्या था, डेविड जिसका नाम था डेविड कॉमियर, ठीक है ना। इस कॉमियर बंदे ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, ठीक है ना, आइलैंड की बात करते हैं, तो इसके अंदर इसने मूक्स के बारे में कोर्स है, मतलब अपना प्रोजेक्ट वर्क लगा लो, जैसे आप अभी कोई रिसर्च करते हो तो मान लो आप चले गए तो वहां जाकर के आपने बातचीत की और बताया, ठीक है। अब यहां पर देखो इन रिस्पॉन्स, ठीक है ना, इन रिस्पॉन्स टू कोर्स कॉल्ड था, इस कोर्स को क्या कहा जाता था, जो ये बंदा था ना, जिस बंदे का नाम आपका डेव कॉमियर है ना, जिस बंदे का नाम, इस बंदे ने एक अपनी रिसर्च की कुछ चलाने के लिए, इसने बोला भी मैं कोर्स देता हूं एक टाइप का, जिसका नाम था कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। तो प्लीज सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसको आप CC08 के नाम से जानते हो, जिसका मतलब क्या था, कनेक्टिविज्म कनेक्शन नॉलेज कोर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं, इसका नाम क्या है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्शन नॉलेज कोर्स। सभी बच्चे याद करना CC08 ये चीज है। वाज द फर्स्ट टू इन कॉर्पोरेशन, मतलब अभी इसका खुद का कॉर्पोरेशन नहीं था, ये ओपन लर्निंग विद द डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट मेकिंग, एक डिस्ट्रीब्यूशन था कंटेंट का, कंटेंट को मेकिंग था। फर्स्ट टाइम आपका मूक सामने निकल करके आया था, उसका नाम है। तो बेटा पूछा जा सकता है, क्योंकि मूक के क्वेश्चन आ रहे हैं, स्वयं के आ रहे हैं, तो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपका था उस टाइम 2200 लोगों ने वर्ल्ड वाइड इसको क्या किया था, पार्टिसिपेंट किया था, जिसका नाम क्या था, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, ठीक है, इसका नाम था। इसमें 2200 लोगों ने इसको पार्टिसिपेंट किया था। 2012 के अंदर ऑफिशियली मूक को मतलब निकाल दिया गया था, मूक को एक ऐसा मान के चलो अवार्ड दे दिया गया था, बिकॉज, ठीक है ना, यहां पर बहुत सारे आपका जैसे उडासिटी की बात करते हैं, ठीक है ना, यहां पर है, ठीक है ना, EDX की बात करते हैं, कोर्सेरा की बात करते हैं, ये आपके कुछ तरीके के रिलेटेड आपके यूनिवर्सिटी फ्रांस थी ना, जैसे जिस टाइप का मूक है, मूक के टाइप के आपके कुछ कोर्स पहले चल रहे थे या उसी टाइप के थे, तो इसको भी मान्यता देने के लिए आप लोगों ने कनेक्टिविज्म कनेक्टिव नॉलेज वाला सिस्टम चलाया था। ये CCKO क्यों कहा जाता है सर, अरे बच्चे इसका नाम है ना,
इसका नाम है, देखो CC, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविज्म, कनेक्टिव, के का मतलब है नॉलेज, और 08 मतलब इसका कोई 8 नंबर मतलब कोई कोर्स होगा या कुछ भी लगा सकते हो। तो ये आपका मतलब 2008 में आया है ना, 2008 में निकाला, तो 08 में भी शायद उस लिए लगाया जाता है, एग्जैक्ट इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। तो 2008 में निकाला है तो 08 में भी तब लगा दिया इसके साथ, ठीक है, 08 है, ठीक है ना, तब लगा दिया इसके साथ। बाकी इसका मतलब है आपका कनेक्टिविज्म, कनेक्टिव नॉलेज, ठीक है, इसका मतलब है, तभी इसको CCK और 08 बोला जाता है, ताकि 2008 में इसको निकाला गया है। ओके, ओ नहीं है बेटा, 08 है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, कंटेंट विज, देखो ई कंटेंट चलता था पहले के टाइम में। अब बोलोगे सर जी मूक्स की क्या जरूरत पड़ गई थी हमें, मूक्स को लेके क्यों आए? देखो मूक्स और जो ई कंटेंट पहले चलता था, जिसको आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के नाम से जानते थे, EPG पाठशाला प्रोवाइड करती थी, किसको प्रोवाइड करती थी? ई कंटेंट को प्रोवाइड करती थी। लेकिन अकेला ना, वही बात है ना कि अकेली अगर फिल्म आपको दिखा दी जाए और उसकी आवाज ना हो, तो बोलो क्या देखोगे आप? देखोगे फिल्म को? सबसे फेवरेट फिल्म हो और उसकी आवाज ही ना हो, ठीक है, आपको ना गदर फिल्म दिखा दी जाए और उसकी पीछे से आवाज ही ना आए, ठीक है, अमनीश पुरी था ना वो, उसकी आवाज ही ना आए, कट जाए सीन, मतलब आवाज ही कट जाए, फोटो चलती रहे, तो मजा आएगा? नहीं सर जी, मजा नहीं आएगा। तो इसलिए सर जी OER सिस्टम था, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जो ओनली आपको ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता था, ई कंटेंट प्रोवाइड करवाता था, ठीक है। हाँ, मूक फिल्म बोल सकते हो उसको। वेयर नो टीचर सपोर्ट एंड हैंड होल्डिंग स्टूडेंट इज अवेलेबल, वहां पर ना टीचर नहीं थे, बस स्टूडेंट अवेलेबल थे, जिसकी वजह से आपको बहुत ही तंगी। हाँ, मजा नहीं, फिर देखने में मजा नहीं आएगा ना, वही बात है ना। तो मूक्स के अंदर टीचर एंड स्टूडेंट का एक ग्रुप था, कोऑर्डिनेशन था, जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन करवाता था। इंटरेक्शन के लिए कुछ आपके सपोर्ट सिस्टम बनाए हैं, ऑनलाइन चैट बॉक्स बनाया आपका, ठीक है, ऑनलाइन जैसे आप मेरे साथ जुड़े हो ना, जा सिमरन जा अपनी जीले जिंदगी, जब वो डायलॉग आपको सुनने को नहीं मिलेंगे तो मतलब जिंदगी तो वहां ही रुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब वही बात है ना कि सामने वाला प्यारा मित्र आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करे, चाहे गाली दे दे, बोलते हो ना कि गाली दे दे भाई, तू रिप्लाई तो कर, बोल तो जरा। वही बात यहां पर है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में ग्रुप बना करके उनका एक अल्टीमेटली क्या कर देते थे, कनेक्शन बना देते थे, इंटरेक्शन करवाते थे कि लर्नर कैन बी लर्न, उसको सर्टिफाइड दिया जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था, क्रेडिट मिलते थे। और मूक ऑनलाइन कोर्स के जो क्रेडिट हैं वो आपके जुड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अरे मैं पढ़ा दूंगा आपको, MCQ लास्ट में MCQ पूछूंगा, आप सभी बच्चों से 20 MCQ पूछूंगा, टेंशन मत लो। ओके, उसके बाद बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए कि मूक है जो डिफरेंट टाइप आपका किस किस टाइप से। देखो रिजल्ट के अंदर ग्रेडिंग फॉर्म में आता था, इसका रिजल्ट क्या था, ग्रेडिंग फॉर्म में आता था। फ्री कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आपके फ्री थे, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, यू कैन डू एनी कोर्स एनी टाइम, ठीक है ना, यू कैन डू कोर्स, यू कैन डू एनी कोर्स एनी टाइम, मतलब एनी वन एनी टाइम एनीवेयर। भाई वो बात यहां पर बोली है, इफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट चाहता है तो गवर्नमेंट इस चीज के बारे में आज तक मुझे नहीं लगता कि मूक ने कोई काम किया अच्छा, या मूक से कुछ बच्चों ने जॉब पाई है, तो चलो ठीक है एक आध लग गया होगा, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस मांगती है, जो कि 2-3 हजार रुपयों के आसपास हो सकती है। या आपका जब सर्टिफिकेट आप लेते हो तो उस टाइम आप सर्टिफिकेट लेने टाइम आप ले एक रजिस्ट्रेशन फीस आपकी ली जाती है, उसके बदले में आपको 2000-1500 लिया जाएगा और गवर्नमेंट का खजाना भरा जाएगा। वाह क्या बात है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लिटिल सी फीस देके सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना सभी बच्चों ने, फीचर देखने हैं बेटा। अब फीचर क्या क्या होते हैं देखो, थोड़ा सा मैं आपको झूम करके दिखा देता हूं, बाकी मैंने लिखा ही हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात है बेटा कि ए वीडियो कंपोनेंट, कि यहां पर ना वीडियो लेक्चर बेटा आपको मिलते थे, साइड में देखते रहना, यहां सारी चीजें लिखी है, यहां उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। वीडियो लेक्चर सभी को पता है, यूट्यूब पे क्लिप्स डाल दी, एक्सेट्रा कुछ भी डाल दिया, 2 या 4 मिनट की वीडियो डाल दी, और इस टाइप से मैं बताऊंगा कितने टाइम की वीडियो होती है, ठीक है ना। उसके बाद रीडिंग मटेरियल,
मतलब आपको फ्री ई बुक दी जाती थी, लाइक दैट की ई पाठशाला पे, वो सारी चीजें। इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी कौन सी होती थी? लाइक की क्विज एक्टिविटी, कि बेटे डेली जुड़ना है तो रात को 9 बजे सर की क्लास में आना है जहां एमसीक्यू करवाने हैं, या कभी आपको कुछ और करवा दिया, कभी आपसे वीडियो पे बात कर ली, या कभी आपके डाउट ले लिए, वो सारी चीजें। कोर्स स्पेसिफिक फॉर्म, देखो जो भी कोर्स था उसके लिए एक फॉर्म बनाई, डिस्कशन फॉर्म आपको दिया जाता था, मतलब एक डिस्कशन का फुल मटेरियल मिल जाएगा सर अगर अब हम इस प्लेटफॉर्म, हाँ मिल जाएगा। कौन सा मटेरियल चाहिए गीता, आपको कौन सा मटेरियल चाहिए? बात नहीं समझा मैं आपकी। देखो कोर्स स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा सेक्शनल एंड वीकली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वीकली सेक्शनली आपके डिपेंडेबल एक शेड्यूल होता है, जहां पर एक चीज सभी बच्चे नोट कर लेना, यहां पर कौन सी चीज है, लर्न एट योर ऑन प्लेस। इसका एक आपका मूक का एक छोटा सा आपका मतलब नाम लगा लो या एक स्लोगन लगा लो कि लर्न एट योर ऑन प्लेस, ठीक है ना। ये आपका सेक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, सेक्शनल टेस्ट आपके लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट एंड फाइनल एग्जाम है, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। ओके, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा गीता, अगर मेरी क्लासेस चाहिए आपको आराम से मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे और सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अब 3 तरीके के बेसिक कोर्स है बेटा, 3 तरीके के बेसिक कोर्स कौन से हैं? अब आपसे वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मूक के अंदर 3 तरीके के कोर्स कौन से होते हैं। एक तो होता है ऑडिट कोर्स, ऑडिट, एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, एक होता है स्पेशलाइजेशन, एक होता है स्पेशलाइजेशन। देखो ऑडिट कोर्स कौन से होते हैं? लर्न फ्रॉम यू ऑन बेनिफिट, जहां पर आपको बच्चे सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जहां पर आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए क्या करते हो, कोर्स को परचेज करते हो। मैं आपको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी दूंगा, मैं सर्टिफिकेट बांटने के लिए तो बैठा नहीं ना, मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए बैठा हूं, ठीक है। चंदन मोस्ट वेलकम है आपका, और स्वीता राज मोस्ट वेलकम है। तो वही बात है कि जब बंदे में खुद की कमियां हो, उन कमियों को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, कमियों को पूरा करने के लिए जो कोर्स आपका यहां पर लिया जाता है उसको ऑडिट कोर्स कहा जाता है। सर्टिफिकेट कोर्स है जो स्पेसिफिक सर्टिफिकेट आपको देता है। स्पेशलाइजेशन ऐसा कोर्स होता है जो एक सिंगल चीज के अंदर, जो एक, मेरी साइड से चक नहीं हुआ उर्मिला, जो एक सिंगल चीज के लिए स्पेसिफिकेशन देता है आपको, मतलब एक सिंगल चीज के लिए। ओके, अरे मैं करवाऊंगा एमसीक्यू, मैंने बोला तो है, ठीक है ना। ओके ठीक है, कभी आप देख लेना रिकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर देखो हाउ मच यूज, आप कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले चूज योर प्लेटफॉर्म, चूज कैसे करना है आपको पता है कि बहुत सारे यहां पर प्लेटफॉर्म है, मूव के ऊपर बहुत सारे आपके अलग अलग टाइप के आपके कोर्स हैं, उन कोर्स को फाउंड करके वहां से अपना प्लेटफॉर्म क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। ओके, स्टेप 2 की बात करते हैं, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, मतलब जैसे फेसबुक पे बनाते हो, सभी बच्चों को पता है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन अपना नंबर डाल के, नाम वगैरह डाल के साइन अप करते हो, वो वाला, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर देते हो, डिसाइड करते हो कि आपने कहां से पढ़ना है, कैसे कोर्स को सीखना चाहते हो। ऑडिट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, स्पेशलाइजेशन, 3 तरीके के मैंने कोर्स आपको बच्चे बताए हैं। वो कौन सा कोर्स आपको करना है वो चीज यहां पर आप देख लेते हो, ठीक है। और आज मुझे अभी अभी एक बच्चे का मैसेज आया है कि सर जी मूक से, स्वयं प्रभा, इन तीनों से एक एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अभी अभी मैसेज आया परीना का मेरे को, तो उनका आज था एग्जाम। तो उसके बाद बात करते हैं एनरोल इन द मूक्स, फिर आप एनरोल कर लेते हो मूक्स में, फिर कंप्लीट कर लेते हो कोर्स को। कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको मूक्स के द्वारा मोबाइल फोन, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है जिसके अंदर आप सारी चीजें सीख पाते हो। ओके, उसके बाद देखो अगला क्या है आपका, अगला ना मूक के अंदर मूक्स इन इंडिया एंड अब्रॉड की बात करते हैं। देखो मूक किस तरीके से इंडिया के अंदर आया है, कौन कौन से संस्था है इंडिया के अंदर, वो चीजें आपको याद रखनी है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे,
ओके आप रीज्वाइन कर लो अंजू। यहां पर देखो नेप्टल है, नेप्टल की बात करते हो, नेप्टल है जो आपका वो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आईआईटीज एंड आईआईएससी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस है। यहां पर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं नेप्टल कोर्स की। ओके नेप्टल के अंदर आप कोर्स कर पाते हो यहां पर। फिर बात करते हैं किसकी, VIZIQ, ठीक है ना, विज आईक्यू जो इंडिया का भी है, भारत के अंदर भी है और यूएसए के अंदर भी है। आईआईटी दिल्ली से इसको ऑपरेट किया जाता है, यह बात रखना है। विज आईक्यू ये आपका मूक प्लेटफॉर्म है। ये क्या है बच्चे, आपका मूक प्लेटफॉर्म है। ओके हाँ जी, यहां पर उसके बाद ओपन टू स्टडी, देखो ओपन टू स्टडी इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कोर्सीरा का यूएसए के अंदर है, EDX का यूएसए के अंदर है। उसके बाद आपका यूडमी, ठीक है, एक मिनट रुकना यार, पानी पी लेता हूं यार मैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएं, यहां तक सबको आ गया, यहां तक सभी बच्चों को आ गया। ओके आई होप सभी को पता लग गया होगा। ओके अरे मतलब रजिस्ट्रेशन फीस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है नेप्टल के अंदर। ओके हाँ जी, आगे देखो ध्यान से देखो, यहां पर स्टैनफोर्ड ऑनलाइन कोर्स है आपका, जो आपकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए के अंदर है, वहां से आपका ये फीस फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है, पर्सनल नॉन कमर्शियल यूज के लिए है। साथ ही साथ कोर्सेरा है, इसका कोर्सेरा का कहां पर है, ये भी आपका यूएसए के अंदर है, ठीक है। उसके बाद खान एकेडमी के नाम से आपका, ठीक है ना, जो आपका खान एकेडमी कहां पर है, इंडिया में ही होगी यार, खान तो इंडिया में भी नहीं, यूएसए में, सॉरी यूएसए में है, तो यूएसए में है। नेप्टल इंडिया में है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। उसके बाद आपका विज आईक्यू है जो आईआईटी दिल्ली के अंदर है। उसके बाद आपका बहुत सारे मतलब यूएसए के अंदर ब्रांचेज हैं इसकी। उसके बाद आपकी उडमी की बात करते हैं, जो आपकी कहां पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ कॉलेज के अंदर है, ठीक है, यूएसए, ठीक है। उसके बाद यूडा सिटी की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। तो प्लीज सभी बच्चे एक बार इसको नोट कर लें, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे नोट कर लें इसको। ओके चलो आगे चलते हैं। देखो कोर्सेरा के बारे में बता देता हूं, इस तरीके से होता है जिसके अंदर आप जाते हो यार, इसके अंदर कुछ नहीं है, इस तरीके से आपके करंट कोर्स हैं, अचीवर्ड है, ठीक है, अपकमिंग है, आपकी वॉच लिस्टेड है। यहां पर आपके रिज्यूम, इसको आप रिज्यूम कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो कौन कौन से कोर्स हैं। जैसे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, जैसे मैं आपको ना, हाँ होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, मैंने देखे हैं इसके, जो आपकी यूडमी है ना, इसके बहुत सारे कोर्स हैं। तो उसके बाद बात करते हैं इस तरीके से कोर्सेरा आपका, इस तरीके से कोर्सेरा के बारे में पूछा भी जाता है आपसे, जैसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, तो इसके अंदर जाओगे बहुत सारे, जैसे मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाता हूं ना, प्लेलिस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारी क्लासेज होती हैं, वही सिस्टम इसमें, बस ये एप्लीकेशन टाइप है। जैसे यहां पर आर्ट एंड ह्यूमनिस्ट की बात करते हैं, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, लाइफ साइंस, मैथ एंड लॉजिक। ये कोर्सेरा के अंदर मान लो आपने कोई कोर्स सर्च किया तो वहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको मिल जाएंगे एक चीज पे, 100 ऑफ, ठीक है ना, ऑल ऑनलाइन कोर्स है सर, हाँ बिल्कुल सारे कोर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं यहां पर। जैसे यहां पर देखो कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस है, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट है, ठीक है, उसके बाद लीडिंग पीपल एंड टीम्स की बात है, उसके बाद इंस्पिरेशन लीडरशिप की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप की है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट की है। इसके लिए आपको, हाँ अभी आप, हाँ ठीक है, यहां पर आपको ई बुक मिल जाती है, ई कंटेंट मिल जाता है आपको, ठीक है, साथ ही साथ आपको यहां पर बहुत सारी चीजें मिल जाती है। देखो सुनने वाली चीजें यहां पर याद करें, देखो यहां पर देखो यूर टेस्ट यूर नॉलेज, आपकी नॉलेज को टेस्ट करना है, लाइक दैट कि यहां पर देखो पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, किसी चीज के बारे में आपने देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपने सर्च किया, यहां पर देखो इसका लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, उसका बैकग्राउंड मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, पीपल पॉपुलर मेथड क्या है, उसके बाद आप क्विज दे सकते हो। इस टाइप का सिस्टम होता है। बेनिफिट क्या होते हैं बच्चे मूक्स के, इसका मतलब है इंपोजिंग असेस टू द, मतलब आप इंपोज करते हो सेस, बहुत अच्छे मतलब लेवल के ऊपर आप लेके जाना चाहते हो,
गुड इवनिंग जी। अच्छे लेवल तक आप लेके जाना चाहते हो ताकि हर बंदा हर जगह पर बैठ के हर चीज को सीख पाए। प्रोवाइडिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू द फॉर्मल, जो फॉर्मल एजुकेशन है ना, जैसे अभी मैं ऑनलाइन हूं, ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं लेकिन फॉर्मल कॉलेज में जाके नहीं पढ़ सकते, जॉब वगैरह चलती हैं, तो वही बात है, अफोर्डेबल है, अल्टरनेटिव है फॉर्मल एजुकेशन का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको यह बोला गया है कि आप लोगों ने सभी बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन अच्छे से देनी है ताकि हर बच्चे को मतलब 10th या +2 तक तो पढ़ाया जा सके। तो वो बात यहां पर बोली है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को पूरा करता है। ऑफर अ फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल, आपको एक लचीला स्ट्रक्चर देता है, शेड्यूल देता है, कभी भी आप यहां पर आकर के सीख सकते हो। रात के 12 बजे बैठ के पढ़ सकते हो, 1 बजे 3 बजे, जब भी आपका टाइम हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑनलाइन कोलाब्रेशन की बात करते हैं कि ऑनलाइन आपको सहयोग मिलता है हर चीज के अंदर। ओके ओके, वेरी गुड हुआ एग्जाम मेरा, मैं पास कर जाऊंगी। ओके, अच्छी बात है जी। क्या नाम है आपका? वशिकी अहमद। ओके अहमद जी, अच्छी बात है आपकी, ठीक है। अब यहां पर देखो इसकी कुछ और एडवांटेज है कि लर्न, देखो ये चीज मैंने आपको पहले लिखा दी, लर्न एट योर ऑन प्लेस, लर्न एट योर ऑन टाइम, लर्न फ्रॉम द जो प्लेनेट, जितनी भी आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। अब देखो प्लेनेट का मतलब ये है कि देखो यहां मूक के बारे में आपको 3 डेफिनेशन दे दी कि लर्न एट योर ऑन प्लेस एंड लर्न फ्रॉम द प्लेनेट बेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब जितने भी आपके सीखने के बड़े बड़े विशेष प्लेनेट, अमेरिका पे, कनाडा पे, यूएसए में, कहां पर भी आपकी बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर आपको यहां पर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनका कंटेंट बिकता है जो मूक होता है, तो आप अच्छे से हर चीज को प्राप्त कर सकते हो। हाँ जी, लर्न आप वर्चुअली कर सकते हो, पीसी आपका इनफ रहता है, मोस्ट डाउनलोडेबल चीजें होती हैं। थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल की बात करते हैं, इंटरेक्टिव ग्लोबली, आप सेपरेट करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो किसको? स्टूडेंट गेट सर्टिफिकेशन को, नो लिमिटेशन ऑफ प्रायर, मतलब पिछली कोई भी आपकी एजुकेशन हो उसके लिए कोई भी आपकी चीजें यहां पर नहीं है। ओनली एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड। एटीट्यूड क्यों, किस बात का एटीट्यूड है? कि बेटा आप सीखने वाले हो, ठीक है, आप सीखने वाले एटीट्यूड रखना चाहिए आपको, वो चीज बच्चे यहां पर बोली गई है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, देखो यहां पर रिलाइंग ऑन यूजर जनरेटेड कंटेंट, कि आप ना क्या इस चीज के ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? एक बंदे के द्वारा बोला जाता है ना कि एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं हर इंसान से। डिजिटल लिटरेसी इज नेसेसरी, डिजिटल आपको ज्ञान होना चाहिए, फोन चलाने का, लैपटॉप चलाने का। टाइम एंड एफर्ट्स भाई बहुत सारे लगते हैं, ढूंढना पड़ता है सब कुछ साथ में, उनके जो जो चीजें आपको चाहिए। पार्टनर जो आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो सेल्फ आपके रेगुलेट हो, मतलब खुद से पढ़ने वाले हो, नहीं तो मतलब ऑनलाइन कोई भी आप चाहे जितना मर्जी महंगा कोर्स ले लो, अगर आप खुद से नहीं पढ़ते हो, अपने गोल खुद से सेट नहीं करते हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, किसी छोटे छोटे एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक आप सेल्फ रेगुलेट एंड अपने गोल्स को ऐड नहीं करते। एंड लैंग्वेज आपकी बहुत सारी दिक्कत आती है, कोई बंदा पंजाबी समझता है, कोई संस्कृत समझता है, कोई मेरे जैसा अनपढ़ गवार होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज उनके पल्ले नहीं पड़ती, तो वहां पर आपको चैलेंज आता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अंग्रेज भाई को कहां संस्कृत आए, संस्कृत तो इंडियन लोगों के मुंह में अड़ जाती है, तो वही बात यहां पर बोली गई है। ओके, हाँ, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है स्वयं, किसकी बात करते हैं? स्वयं। मूक आपका बच्चे पूरा हो गया यहां तक, ठीक है, मूक आपका पूरा हो गया। सभी बच्चे एक पेज छोड़ के अगले पेज पे स्वयं लिख लो, अगले पेज पे स्वयं लिख लीजिए सभी बच्चे, इंग्लिश में लिख लीजिए। इसका एक स्लोगन है जिसका नाम है क्या? कि शिक्षित भारत उन्नत भारत। इसकी टैगलाइन है भाई, शिक्षित भारत उन्नत भारत। और एक चीज साथ की साथ नीचे देखो, जब भी आप कोई भी स्कीम के नोट्स बनाते हो ना, तो जैसे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले स्वयं लिख लिया, स्वयं लिखने के बाद जस्ट नीचे उसकी फुल फॉर्म लिख दो कि स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स।
तो सभी बच्चे इस तरीके से, अंग्रेज के मुंह में हिंदी भी संस्कृत लगती है, बिल्कुल वही बात है ना। यहां पर ध्यान से देखो, पहले स्वयं लिख के, सभी बच्चे लिखते रहना। अब जो बच्चे चाहते हैं कि रिवीजन हो जाए उनकी द्वारा, तो एक बार अपना पढ़ाया हुआ चीजें देख लेना, ठीक है। जो भी मैं पढ़ाऊंगा, जो लिखोगे उसको एक बार दोबारा देख लेना। देखो स्वयं है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स की बात करते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म लिख दी, उसके बाद इसकी एक टैगलाइन लिख दी कि ये शिक्षित भारत, उन्नत भारत की बात करता है, क्योंकि ये भारत के लिए बनाया गया है। तीसरी बात, फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। क्या है ये बच्चे? फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है। स्वयं प्रोवाइड करता है आपको इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि आपको ई कंटेंट भी प्रोवाइड करता है, आपको वीडियो लेक्चर भी देता है, आपको टीचर से बात करने के लिए भी देता है, ठीक है। मतलब सारी चीजों का एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना दिया। वो आपका क्या होता है? एक ही पोर्टल के ऊपर, एक ही ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी। उसके बाद बात करते हैं, इट वॉज लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2017 9 जुलाई को श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सभी बच्चे पहली स्लाइड के 5 पॉइंट नोट कर लीजिए, और एक आध पॉइंट जो मैंने एक्स्ट्रा बोला है उसको भी नोट कर लीजिए साथ के साथ, ओके। अगला है आपका, देखो अगला यहां पर बताया गया कि ये क्या है? इंडिया, ठीक है, मेड इन इंडिया की बात करता है, कि इंडिया की बात करता है, ये मेड इन इंडिया स्वदेशी बात करता है, ठीक है ना। ओके ओके जी, स्टडी विद बीटी, ओके, सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये बात करता है किसकी? आपका किसकी बात करता है बच्चे? ये बात करता है कि इंडिया के अंदर बनाया इसको आईटी मैसिव ओपन लर्निंग। आईटी क्या होती है भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको बनाया गया एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव ओपन ऑनलाइन, जो मूक है ना, देखो बेटे जो मूक होता है ना आपका, देखो जो मूक है, यहां बना देता हूं मैं चार्ट सा, देखो ये है आपका मूक्स, ठीक है। मूक के अंदर आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्वयं, स्वयं प्रभा, ठीक है। इसके अलावा ईपीजी पाठशाला, ठीक है ना, ईपीजी पाठशाला। इस तरीके से मूक से है ना, इंडिया में मूक से बहुत काफी सारे टाइप है बच्चे, इंडिया के अंदर ना मूक्स के बहुत सारे टाइप हैं, तो वो चीज बच्चे यहां पर बोली गई है, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखना है इसको, ओके। 9 जुलाई 1917 को प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको क्या किया था? लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे देख लीजिए, इसके अंदर वो 3 तरीके के मूक के जो आपके प्लेटफॉर्म के प्रिंसिपल थे, एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर, वो सिस्टम को यूज किया जाता है, एनी वन, एनी टाइम, एनीवेयर। और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बच्चे आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड आईटी सिस्टम के साथ जुड़ा है। भारत का जो आईटी सिस्टम है आपका, उसके साथ इसको जोड़ा गया है। इसकी लॉन्चिंग थी गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल इसके 3, देखो एक, देखो स्वयं और स्वयं, हाँ स्वयं को, हाँ प्रणब मुखर्जी ने किया। अब ध्यान से याद रखना, सभी बच्चे जो जो आए हैं, लाइक शेयर नहीं किया भाई किसी भी बच्चे ने अभी तक, तो लाइक शेयर कर दो। इतनी अच्छी क्लासेज मैंने करवा दी, मूक पूरा करवा दिया आपको, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें। हाँ जी, यहां पर देखें आगे, देखो 3 तरीके की इसकी कैटेगरी थी जो मूक के अंदर आई थी। मूक का पार्ट है, मूक का पार्ट है, तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल और अलग से हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, एक का नाम है क्वालिटी, एक का नाम है असेस, और एक का नाम है इक्विटी, ठीक है। क्वालिटी, असेस, इक्विटी, 3 चीजें। एकेडमिक काउंसलिंग, ये एकेडमिक काउंसलिंग इज अ बॉडी ऑफ एम्पावर्ड बाय द टेकिंग डिसीजन ऑल एकेडमिक मैटर। देखो जो स्वयं है ना, स्वयं के द्वारा जितने भी ऑनलाइन कोर्स होते हैं सारे के सारे, हाँ रेणु देवी आप पुरानी क्लासेस कवर करना, मैंने बहुत सारी बच्चे करवा रखी हैं कॉमर्स की, तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे कि इसके अंदर ना ऑनलाइन के जितने भी आपके एकेडमिक मैटर होता है ना, सारे के सारे मैटर का कोर्स कंटेंट होता है, वो मूक के द्वारा क्या किया, इसके द्वारा मूक के अंदर जो स्वयं प्रभा आता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, ये निर्णय लेता है। ये क्या करता है और कि जितने भी आपके इकोनॉमिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट है, जो गांव में रहते हैं, मेरे जैसे अनपढ़ गवार बच्चे, उन सभी बच्चों के स्टडी देने के लिए स्वयं का यूज किया जाता है, ताकि हर बच्चा हर जगह पर रह करके इस चीज को कवर कर ले, ठीक है। असेस मीनिंग टेकिंग द बेस्ट एजुकेशन
टू मोस्ट डिसएडवांटेज, कि यहां पर ना कि आपको अच्छी चीजें देने के लिए जो डिसएडवांटेज थी उसको कंप्लीट किया जाता है, उसको जो गैप होता है, डिजिटल गैप होता है, उसको कवर किया जाता है। फिर देखो द 9th क्लास इज टोट फ्रॉम, देखो जहां पर जो दिस इज द टोट फ्रॉम 9th क्लास डिग्री, जो 9th क्लास के बच्चे हैं ना, 9th क्लास के बच्चे हैं वो बच्चों के लिए, और जो ग्रेजुएशन तक के बच्चे होते हैं उनके लिए स्वयं और स्वयं प्रभा का यूज किया जाता है। ओके, हाँ अनपढ़ ही हैं सारे, और क्या है यहां पर स्वयं का, देखो जिसको जॉब नहीं मिलती अनपढ़ या बेचारा, वही चीज यहां पर बोली गई है कि 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक जहां पर आपको सेशन डिजाइन किए जाते हैं, लाइक दैट की, अरे मजाक कर रहा हूं मैं तो, चलो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। यहां पर यह बोला गया सेशन आर डिजाइंड बाय द बेस्ट टीचर, बहुत ही बेस्ट टीचर, ठीक है। जैसे अपना सीख स्टडी स्मार्टली है ना, यहां पर आपको बेस्ट कोर्स मैं प्रोवाइड करता हूं ना, हर कंटेंट के फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे कोर्स हैं, साथ की साथ, ठीक है ना, साथ ही साथ 1000 से ज्यादा फैकल्टी जो बड़े बड़े क्षेत्र के हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस के हैं, वो 1000 से ज्यादा, अरे बस करो यार, मैंने तो वैसे ही बोल दिया, ठीक है, मैंने तो वैसे बोल दिया एग्जाम्पल के रूप में कि मैं गांव से हूं, ठीक है ना, तो वैसे ही बोल दिया, तो टेंशन मत लो, एग्जाम्पल है समझो। दूसरे को बोलूंगा तो वो अपने ऊपर ले लेगा कि सर मुझे अनपढ़ गवार बोल रहे हैं, तो इससे अच्छा ना खुद को बोल दो, तो बात खत्म करो। अब आगे पढ़ते रहो कि यहां पर ना जो कोर्स डिजाइन किए जाते हैं वो कोर्स आपके अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड 1000 ऑफ फैकल्टी ऐसी हैं, ठीक है ना, 1000 और फैकल्टी ऐसी हैं यहां पर जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हैं। अब देखो ध्यान से, स्वयं की 5 और चीजें आपको लिखनी है। अरे कोई नहीं सर, आप बच्चे हैं, आप और 2 5 बोलोगे भी चलेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा, गांव वाले तरक्की पे हैं, आप तो बेस्ट टीचर हो, गांव से हो सिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, अभी बातें बंद कीजिए, यहां देखिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूं। देखो वन स्टॉप, ठीक है, वन स्टॉप वेब मतलब एक ही, वन स्टॉप वेब का मतलब क्या है, वन के साथ स्टॉप क्यों लगाया है कि एक ही वेबसाइट पे रोक लेता है, एक ही वेबसाइट के ऊपर रोक लेता है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो बच्चा सीख स्टडी स्मार्टली पे आ गया ना, और जिस बच्चे ने अच्छे से समझ लिया, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं होता, वो 4-5 लोगों को फॉलो करेंगे, कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे, कभी छोटे पे, कभी उससे बड़े पे, ठीक है ना, वो बच्चा कभी पास नहीं होगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं। जो बच्चा कई नावों पे पैर रखता है ना, तो इसीलिए स्वयं के अंदर वो चीज लेके आए थे कि वन स्टॉप वेब्स, कि एक वेब के ऊपर रोकना, मोबाइल बेस्ड इंस्ट्रक्शन एंड ई कंटेंट, मोबाइल बेस्ड जो आपका इंटरेक्शन है मोबाइल के ऊपर, आप जैसे मेरे साथ बच्चे जुड़े हो ना वैसे ही, और ई कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं, ई कंटेंट यही है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो उसके बाद हाई क्वालिटी लर्निंग, आपको हाई क्वालिटी ऑफ लर्निंग आपको दी जाती है, हाई क्वालिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग के साथ साथ, मॉनिटरिंग का मतलब यह है अगर कुलविंदर सिंह क्लास में चोड़ करेगा ना, तो मैं इसके कान के नीचे रख दूंगा कि भाई क्यों कर रहा है ऐसे पंगे, ठीक है। तो अगर शिवानगी बोलेगी ना 3-4 बातें, या अलीजा बोलेगी, तो फिर मैं इनको भी धर लूंगा कि बेटा क्या बात है बताओ, ठीक है। वही बात यहां पर बोली गई है कि मैं आपकी स्टडी के अंदर अंदर मॉनिटरिंग करूंगा। मॉनिटरिंग का मतलब यह होता है ना, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, शिकायत लगा देता है ना, मैडम आते ही शिकायत लगा देता है कि मैम ये बच्चे ने सबसे ज्यादा चोट की है, ठीक है, वही बात यहां पर बोली गई है, ठीक है, वही बात। अब देखो, अब बोल रहा था कुलविंदर सिंह, बोल रहा था कि मैं तो गुस्सा करता नहीं, अब देखो कैसा सड़ा सा मुंह बना लिया, यही बात होती है, ठीक है। तभी मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको कुछ कोर्स, हाँ, निगरानी के अंदर काम करोगे, और जो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और उसके अंदर क्या होगा, हाँ अच्छा, संतोष करती थी टीचर से शिकायतें। अच्छा, सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटे कि आपको किसी कोर्स के बदले में सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियरिंग डाउट। और अगर मैं आपको धरता हूं ना, तो समझो मैं आपके डाउट भी क्लियर करता हूं। कितने बच्चों के डाउट मैं क्लियर करता हूं, सभी बच्चों को पता ही है, जो कमेंट करते हैं सबको पता है। हाइब्रिड मोड होता है। हाइब्रिड मोड क्या होता है कि बेटा ई कंटेंट है, ठीक है, अकेला ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं,
मेरी तो शिकायत जाती थी। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बदमाश थी क्लास में, अंजू भट्टा जो। ठीक है, ई कंटेंट सर मैं तो तुसी ता मेरा पल्ला सर मेरी ता तुसी ही पता नहीं क्या बोला आपने। ठीक है ना, हाइब्रिड मोड होता है बच्चे। हाइब्रिड का मतलब मोड क्या होता है कि सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं इसके अंदर। साथ ही साथ बात करते हैं, हाइब्रिड का मतलब एक ये भी होता है कि ये ऑनलाइन ही काम करता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। आज भी मेरे दोस्त मुझे अच्छा तिरछी नजरों से देखते हैं, वाह संतोष कांड करे हुए हैं आपने। हाँ जी, यहां रश्मि मोस्ट वेलकम है। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखो कि असेस की बात करता है, प्रिंसिपल है इसके, इक्विटी और क्वालिटी। और ध्यान से सुन लियो मेरी बात, यहां पर ना इक्विटी की जगह पर ना इक्वालिटी लिखा होता है कई बार। क्या लिखा होता है? इक्वालिटी। वो नहीं चलेगा, इक्विटी ही चलेगा, और क्वालिटी क्वालिटी नहीं चलनी। ठीक है सर जी, यही क्वालिटी की बात करते हैं और इक्विटी की बात करते हैं, ध्यान रखना सभी बच्चों ने। इक्वल की बात भी कर देता है कई बार। ठीक है, इक्वालिटी या इक्वल, ये चीजें आपकी दोनों गलत हैं। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी की बात करे तो ही चलेगा बेटा। ठीक है ना, तो ही चलेगा। मैं भी मॉनिटर थी क्लास, वाह क्या बात है शेफाली, बेटे अच्छी शिकायतें लगाई हैं तूने। हाँ, इक्विटी के कोडिंग, हाँ अच्छा। हाँ, तो यहां पर याद रखने आपने सभी बच्चों ने ए ई क्यू। ठीक है ना, ए ई क्यू। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा। 3 तरीके के कार्डिनल प्रिंसिपल है, ध्यान रखना सभी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, इस बच्चों को ये चीज मत देखना। ठीक है ना, अब ध्यान से देख लो, देखो बातें बंद कर दो, ध्यान से सुनना अब। ठीक है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। स्वयं के अंदर ना रिजल्ट ग्रेडिंग के अंदर आता है। फीस आपका ऑनलाइन कोर्स के अकॉर्डिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अगर आपने लिटिल फीस दोगे तभी आपका सर्टिफिकेट बन के आने वाला है। ठीक है ना, उसके बाद हाँ प्लीज यार मैसेज मत करो। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है, मैं लास्ट में आई नहीं अभी तो स्वयं प्रभा पड़ा है रश्मि। अब देखो यहां पर अभी तो गेम स्टार्ट हुई है, अभी तो क्वेश्चन पूछने हैं, एनी टाइम एनी वन एनीवेयर। ठीक है, ये बात है। अब देखो यहां पर देखो, वाह सर जी क्या बात है। ठीक है, अब लैपटॉप के ऊपर जब आप खोल के देखते हो बलजिंदर सर को, तो वही बात यहां पर है, दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, जहां लिखा होता है। अब देखो स्वयं प्रभा एक इंडियन प्लेटफॉर्म है आपका, जो 9th क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को भी पढ़ाता है, मात देता है। ठीक है ना, आज रात की, अरे बस कर यार कुलविंदर है यहां पर आज रात मेरे को भी। ठीक है ना, पीजी, ठीक है ना, पीजी वाले बच्चे, जैसे आप सभी बच्चे पढ़ रहे हो ना पीजी वाले, ठीक है ना, पीजी वाले हैं ना, तो वही बच्चे हैं 9th से लेकर पीजी वाले बच्चे। ठीक है, अब इसके ना क्वाड्रेंट्स हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं इसके। ठीक है, ध्यान से देखो, हाँ फिर खोलेंगे पैग। हाँ जी, क्वाड्रेंट 1 क्या बोलता है, अब सभी बच्चे सीरियस से देखना है इसको। क्वाड्रेंट 1 यहां पर ना ई ट्यूटोरियल्स की बात करता है। ई ट्यूटोरियल मतलब जैसे ना मैंने 2 मिनट की वीडियो डाल दी, क्या डाल दी, 2 मिनट की वीडियो डाल के मैंने आपको समझा दिया। यहां 60 सेकंड की शॉर्ट वीडियो होती है ना, यूट्यूब पे बनती है, वो बना के मैंने आपको समझा दिया। क्या क्या समझा दिया कि की बिहेवियर क्या है, हेल्पफुल बिहेवियर क्या है, वो सारे बता दिया आपको। फिर वीडियो लेक्चर, फिर वीडियो लेक्चर क्या है वो उसके रूप में आपको बता दिया। अब ई ट्यूटोरियल है या वीडियो लेक्चर है, वो आपके एक कोर्स 20 घंटों से ऊपर नहीं होगा। एक कोर्स के अंदर पढ़ाया इस तरीके से होगा, ठीक है ना, पढ़ाया इस तरीके से होगा कि एक कोर्स है। अब सभी बच्चे नोट कर लेना, सभी बच्चे, कि 20 घंटों से ऊपर किसी भी कोर्स की ड्यूरेशन नहीं होती, और हर वीडियो 30 मिनट की होती है। ठीक है, 30 मिनट से ज्यादा कोई वीडियो नहीं होगी। ठीक है ना, 30 वीडियो से ज्यादा बोलते बजाते हैं ये, अरे चलो क्या ही बोले। अब ध्यान से सुन लो, अब ये चीज सभी बच्चे नोट कर लेना। क्वाड्रेंट 1 के अंदर ई ट्यूटोरियल, मैचिंग के अंदर क्वेश्चन मैं आपको ना 1000% लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा मैचिंग के अंदर। हर
यूनिट का क्वेश्चन है ना, जो हर शिफ्ट के अंदर आपके क्वेश्चन आए हैं, ये भी पूछा जाएगा कि वीडियो आपकी 20 मिनट्स के और 30 मिनट से ज्यादा नहीं है और 20 घंटों का कोर्स होता है। क्वाड्रेंट 2 आपका क्या बोलता है? क्वाड्रेंट 2 बोलता है कि ई कंटेंट की बात है कि आपको पढ़ने के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल दिया जाएगा जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब खुद से, सॉरी रिकॉर्ड क्या बोलता हूं, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उसका प्रिंट करवा सकते हो, डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हो हर वीडियो का। जैसे मैं आपको पीपीटी देता हूं ना, तो वही सारी बात है। उसके बाद नंबर 3 पे क्वाड्रेंट 3 असेसमेंट एंड टेस्ट, यहां पर आपके क्विज और आपके टेस्टेज लिए जाते हैं, ठीक है, क्विज और टेस्टेड लिए जाते हैं, जिसके कल क्वेश्चन आया था। अच्छा हाँ आया था ना लवलीत, आपका बच्चे पेपर हो गया, कॉमर्स था ना आपका, और क्विजेज एंड असेसमेंट आपकी लगाई जाती है, उसके लिए कोर्स है। क्वाड्रेंट 4 है, आपको एक फॉर्म दी जाएगी, कौन सी, डिस्कशन, जहां पर आप एक टीचर के साथ बातचीत कर सकते हो। लवलीत बताना मुझे कौन सा कोर्स था बच्चे, कौन सा आया था क्वेश्चन? हाँ जी। उसके बाद ना 9 तरीके के आपके, अब जितना मेरी बात सुन लीजिए, जो जो बच्चे कॉमर्स के हैं या आगे हिस्ट्री का पेपर है जिनका, सभी बच्चे सुन लीजिए। एक तो ये याद करना है और जितनी सारी पीछे मैंने बातें बताई हैं, उसके साथ साथ ना 9 तरीके के आपके कोऑर्डिनेटर हैं, किसके, आपके स्वयं के। कौन कौन से हैं? एक तो स्कूल एजुकेशन है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन, ठीक है, NIOS, ठीक है, नोइस की बात करते हैं, नोस की बात करते हैं, जो नेशनल एजुकेशन ओपन स्कूलिंग है। साथ ही साथ NCERT, जो आपको ई कंटेंट प्रोवाइड करती है, जो आपको यहां पर ई कंटेंट प्रोवाइड करती है। इग्नू की बात करते हैं, जो ओपन डिस्टेंस कोर्स, आउट ऑफ स्कूल कोर्स प्रोवाइड करता है। हाँ स्वयं में आए थे, मैचिंग वाला क्वेश्चन था क्या लवलीत, या वैसे ही पूछे थे, ठीक है ना। आउट ऑफ स्कूल की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। फिर बात करते हैं अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। अंडर ग्रेजुएशन मैंने बोला आपको कि आपका IIT के अंदर, IIS के अंदर आपके, ठीक है ना, वहां पर आपका नेप्टल काम करता है। अब इनकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा आगे, ठीक है। IIM बेंगलुरु के अंदर मैनेजमेंट कोर्स है, ठीक है। कस्टोडियम ऑफ एजुकेशनल कमीशन है, CEC, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना सभी बच्चे, CEC। नंबर ऑफ क्वाड्रेंट पूछे थे, ओके सही है बेटा, क्योंकि अगलों में वो ये पूछ सकते हैं ना, ये वाली बातें जो इस क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं, कौन कौन से नाम, इनकी मैचिंग पूछी जा सकती है। क्वाड्रेंट 1 है, उसको ई ट्यूटोरियल कहा जाता है, ई कंटेंट 2 को कहा जाता है, 3 को असेसमेंट टेस्ट है, चौथे को फॉर्म डिस्कशन फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नेप्टल, ठीक है, IIM UGC, ठीक है, ये आपके सारे के सारे के। अब देखो, अगर आपने यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने पूरी की पूरी बातचीत कर रखी है, वहां एडमिशन ले रखा है, सारा कुछ ऑनलाइन, तो वहां पर आपको क्या है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो सारे कॉलेज एंड स्कूल के अंदर उसकी क्या लगती है भाई, जो भी आपको उसके अंदर नंबर मिलते हैं ना, मार्क्स मिलते हैं, वो आपके क्रेडिट बैंक के अंदर जमा हो जाते हैं। तो ये कोर्स फर्जी कोर्स नहीं है, ये कोर्स के नंबर आपके करियर में जुड़ते हैं, ये बात सभी बच्चे याद रखना। अब देखो कोर्स है जो, ठीक है ना, कोर्स भी मैंने आपको बताया 3 टाइप के होते हैं, ऑडिटेड कोर्स होते हैं आपके, जो मैंने मूक्स में समझाया ना उसी टाइप के। अब देखो कोर्स डिलीवर किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड सारे के सारे बहुत सारे लर्नर हो सकते हैं यहां पर। साथ ही साथ स्टूडेंट वांट सर्टिफिकेट, अगर स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहते हैं तो लिटिल फीस उनको देनी पड़ेगी, सरकार की गोजी गर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। और मार्क्स आपको किसमें मिलते हैं, मार्क्स आपको जो भी नंबर है आपके उसके अंदर ग्रेड के अंदर मिलते हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ओहो ये तो फ्री था, हाँ जी, तो ये चीज आपको इसके अंदर बहुत ही अंक और ग्रेड के अंदर आपको पूरे का पूरा जो आपका असेसमेंट है वो की जाती है, ठीक है। अब देखो स्वयं को बनाने वाले कौन कौन थे, ध्यान से सुनिए। स्वयं को बनाने वाले MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जिसको आजकल MOE के नाम से भी जानते हो, गवर्नमेंट, ठीक है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड AICTE, इसका मतलब क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, सबने मिलकर के बनाया है, ठीक है, सबने मिलकर के बनाया है। हाँ बच्चे जो मूक है ना, सुन लीजिए, जो मूक है ना, मूक्स तो एक तरीके का सिस्टम है, एक पूरी ब्रांच है, ठीक है, एक पूरी ब्रांच है, ठीक है। इसके नीचे जो काम करते हैं ना, जैसे मान लो आपका स्वयं है,
स्वयं 9th से लेकर के ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ाता है, तो वो इसके अंडर आता है। तो इस तरीके से आपको, हाँ कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। तो इस तरीके से बच्चे आपको वो सारी चीजें सिखाता है। हाँ, वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं, पीजी तक पढ़ाता है जो स्वयं है, ठीक है। मूक के अंदर भी ऐसी चीजें आती हैं जैसे कोर्सेरा है। मतलब मूक एक सिस्टम है पूरा, एक मतलब फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बाकी प्लेटफॉर्म रह करके काम करते हैं। अगला देख लीजिए, यूजीसी की फुल फॉर्म सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इग्नू की सबको पता है, इंदिरा गांधी, ठीक है ना, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। उसके बाद CEC, इसकी फुल फॉर्म पता है, कस्टोडियम फॉर द एजुकेशनल कमीशन या कम्युनिकेशन। पीछे आया था ना यहां पर एक, इसका मतलब यहां पर देखो एजुकेशन कमीशन भी बोल देते हैं और यहां पर कम्युनिकेशन भी लगा लिया जाता है। गुड इवनिंग चिराग, बहुत लेट आए हो भाई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अगला नेप्टल है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंसिंग लर्निंग है। उसके बाद NITTR, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग रिसर्च। सभी बच्चे याद कर लेने, ये कोटा राजस्थान के अंदर है। सभी बच्चे NITTR की फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद नेशनल नोस का मैंने बता दिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन स्कूलिंग की बात करता है। IIM का सभी बच्चों को पता है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट मंगलुरु की बात करता है। NCERT की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या बात करते हैं यहां पर कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। ओके, अगला देखो स्वयं प्रभा। देखो तीसरा आपका चल चुका है, मैंने इससे पहले मूक पढ़ा दिया, स्वयं पढ़ा दिया, तीसरी चीज चल चुकी है। ओके, जल्दी से जल्दी बताएं, समझ आ गया सभी बच्चों को? हाँ, ये सभी स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स हैं बच्चे। ये मैंने पीछे बैठे पढ़ाया ना आपको, 9 तरीके के कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो यहां पर देखो कोऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं, नोस है, NCERT है, इग्नू है, ठीक है। उसके बाद आगे नेप्टल है। ये सारे ना 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे अभी लवलीत ने बताया था ना, अभी लवलीत आई थी क्लास के अंदर, तो उनका पेपर हो गया था कल। तो लवलीत ने क्या बताया था यहां कि सर जी ये पूछा था कि स्वयं के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रभा के कितने कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, तो 9 कोऑर्डिनेटर हैं बच्चे। तो 9 के 9 कोऑर्डिनेटर्स आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स आपके होते हैं। अगला है आपका स्वयं प्रभा। देखो स्वयं प्रभा नीचे इसके लिखा है फ्री डिजिटल चैनल फॉर एजुकेशन। क्या लिखा है? फ्री डिजिटल चैनल फॉर एजुकेशन। स्वयं का तो सबको पता था ना, हाँ इग्नू भी है बच्चे। हाँ जी, यहां पर देखो स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। सभी बच्चे इसको याद कर लेना भाई, 6 नंबर का जुगाड़ है, सच बोल रहा हूं, मजाक वाली बात नहीं है। स्वयं में 20 हॉर्स की क्लास एंड नोट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्वाड्रेंट 1 के अंदर है बच्चे, वो ई ट्यूटोरियल के अंदर है। अब ध्यान से पढ़ लीजिए स्वयं प्रभा क्या होता है। मैं सभी के लिए 1 मिनट रुकता हूं, जिसके जो डाउट है मूक के अंदर, स्वयं के अंदर, सभी बच्चे समझ ले, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ओके, स्टडी बीटी बोलो बेटा, क्या है, क्या पूछना है आपने? सर ये भी मिक्स अप ना हो जाए। अरे नहीं होंगे मिक्स अप, इतना तो अच्छे से पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, ठीक है। सर आई गॉट MOT इग्नू, हाँ ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके अंदर, सारे के सारे स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स हैं। अब स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा के अंदर ना पहले DTH के डायरेक्ट टू होम, DTH के 32 चैनल हुआ करते थे। अभी 2 चैनल आपके और बढ़ा दिए गए हैं। अभी DTH 34 चैनल है जो टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को। क्या करते हैं? हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को क्या करते हैं? आप तक पहुंचाते हैं। अरे देखो मेरी बात सुनो, 4 नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से सुने। जो क्वाड्रेंट है वो तो हैं 4, एक ई ट्यूटोरियल, एक ई कंटेंट, एक असेसमेंट टेस्ट, एक है डिस्कशन फॉर्म। 9 कोऑर्डिनेटर हैं। सुन लीजिए कौन कौन से हैं। देखो जो तो स्कूल एजुकेशन के लिए हैं वो 2 हैं। कौन कौन से?
एक का नाम NIOS है, एक का नाम NCERT है। कितने हो गए? 2 ये हो गए। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, उसके लिए इग्नू है, उसके लिए क्या है आपका? इग्नू। 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 हो गए। चौथे नंबर पे नेप्टल है, ठीक है। 5वें नंबर पे IIM है। छठे पे आपका कस्टोडियम ऑफ एजुकेशनल कमीशन है। 7वें पे UGC है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी कुछ चीजें और आती हैं, वो सारी मैंने यहां दे रखी हैं। ये टोटल आपके 9 है, ये टोटल आपके 9 है। इनको पढ़ लेना, सभी बच्चे पढ़ लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इसकी फुल फॉर्म है। समझ आया सभी को? ठीक है ना? इंडस्ट्री डे, 70 नाइट, 70 कमर्शियल डे। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन चंदन क्लासेज आया हुआ था, बहुत ही अच्छा मैंने समझाया भी हुआ है। हाँ, ये सारे के 9 कोऑर्डिनेटर थे आपके, ये याद रखने। अब आगे समझ लीजिए स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा क्या होता है? स्वयं का मतलब सभी को पता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग्स एस्प्रिंग माइंड्स की बात करता है। डायरेक्ट टू होम चैनल फॉर एजुकेशन है, जो हाई क्वालिटी के चैनल होते हैं, 24 घंटे 7 दिन काम करते रहते हैं। और किस सैटेलाइट है? ऐसी सैटेलाइट है जिस पे 15 बंदे काम करते हैं। ऐसी सैटेलाइट है आपकी, ऐसा GSAT, ठीक है ना, ऐसी आपकी सैटेलाइट है जिसपे 15 बंदे काम करते हैं, जो थकते नहीं है, जो क्या करते हैं, रोज 24 घंटे 7 दिन आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी? एवरी डे देयर विल बी, इनकी PDF मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। एवरी डे देयर विल बी द न्यू कंटेंट फॉर, देखो हर रोज। अब सुनने वाली बात है, यहां पर आपसे असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है, या स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे, ठीक है ना। ओके, मैं कर दूंगा, अभी ध्यान से पढ़ लो कि एवरी डे, हर रोज 4 घंटे नया कंटेंट चलता है। लीस्ट 4 घंटे, कम से कम, ज्यादा भी चल सकता है लेकिन कम से कम 4 घंटे यहां पर आपका पुराना कंटेस्ट, जो नया कंटेंट है वो चलता है। और इसको 5 बार दोहराया जाता है, मतलब दिन के अंदर 4 घंटे तो आपका न्यू कंटेंट चलता है, ठीक है, और इसको 5 बार रिपीट किया जाता है। 5 बार इसको रिपीट किया जाता है, तो 4 घंटे वाली चीज को 5 बार रिपीट कर दिया तो ये हो गए 20, और 4 घंटे नया काम चलता है, फिर इसी चीज को रिपीट कर दिया जाता है 20 घंटे तक। समझ आई सभी को? 34 चैनल हैं, 34 चैनलों के ऊपर, अलग अलग चैनल के ऊपर 6 आवर्स किसमें चलता है? 6 आवर्स वाला तो है ही नहीं कुछ, 4 घंटे ही चलता है इसमें तो, ठीक है, 4 घंटे चलता है। और उसके बाद यहां पर सैटेलाइट 15 के थ्रू है, और 24 घंटे में से 4 घंटे न्यू चलता है, और 20 घंटे उसी 4 घंटे वाले को बार बार रिपीट किया जाता है। अब यहां पर ना 32 चैनल हैं आपके, 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। ये ना लिंक है, एक नाम है आपका बिसाग। बिसाग आपका एक ना चैनल, जो 34 चैनल है ना, उनका एक सेंटर बना हुआ है, जो लिंक किए गए हैं। 34 के 34 चैनल हैं, जो कहां से आपके हैंडल किए जाते हैं? गांधीनगर से, गांधीनगर गुजरात विकास। कहां से? गांधीनगर गुजरात विकास से। ओके ओके, बिल्कुल। यहां पर सुन लीजिए, इसके अंदर भी कंटेंट प्रोवाइड करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर 7 चीजें हैं जो आपका कंटेंट, इग्नू, NCERT, नेप्टल, IITs एंड UGC, और CEC एंड नॉइस, ये आपके यहां पर प्रोवाइड करते हैं। देखो यार, बीच में ना ये नॉइस वाले को मत घुसाओ, मैं नॉइस वाला पढ़ा दूंगा आपको सभी बच्चों को, ठीक है ना। हाँ, इनफ्लिपनेट वाला एक सिस्टम अलग है बच्चे, वो मैं बताता हूं आपको। तो बीच में यार दूसरे चैप्टर मत डिस्कस करो, एक बार सुन लो, समझ लो, ये चीजें आपके समझ नहीं आएंगी। कोई भी टीचर आपको इतनी डीपली नहीं समझाएगा। मैं
आपको पूरा 110% क्लेम करता हूं इस बात का कि अगर कोई भी टीचर इस तरीके से आपको 1000% ही क्लेम करता हूं, कोई एक आध टीचर मिलेगा इस तरीके से डिटेल में पढ़ाने वाला, नहीं तो सारे अगले बोलते हैं कि पेड में आओ फिर बात करते। ठीक है ना, अब ध्यान से सुन लो। हाँ, इसका पूरा नाम क्या आपका, भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, भास्कर आचार्य, ठीक है ना, भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। ठीक है, अब इनफ्लिप नेट सेंटर मेंटेन करता है इसके वेब पोर्टल को। देखो जो इनफ्लिप सेंटर है ना आपका, उसके द्वारा विकास की सहायता की जाती है। जो विकास होता है जो गुजरात के अंदर है, ठीक है ना, उसके अंदर ये पढ़ाता है आपका। इसकी फुल फॉर्म विकास की पता होनी चाहिए, भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ गुजरात। एंड स्वयं प्रभा की फुल फॉर्म याद हो। एंड इसको भी किसने लॉन्च करवाया था, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द श्री प्रणब मुखर्जी 9 जुलाई 2017 को। और जो आपका स्वयं था वो कब हुआ था लॉन्च, वो कब हुआ था लॉन्च बताना। स्वयं था जो आपका, स्वयं प्रभा था जो स्वयं कब हुआ था, वो भी 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, क्या बोल रहे हो यार, वो भी कब हुआ था आपका, 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा उसको भी। ठीक है ना सर, क्या बोल लो, अरे मैं ये पूछ रहा हूं स्वयं कब हुआ था, वो भी सेम डेट को हुआ था, ये बोल रहा हूं। अब देखो इसके अंदर भी क्या है, देखो बस आगे थोड़ा सा सिस्टम है आपका। इसके अंदर भी क्या है आपके 8 या 7 तरीके के आपके जो कोऑर्डिनेटर है। एक यूजीसी है, एक इग्नू है, एक सीईसी है, एक नेप्टल है, एक नोइस है, एक आपका आईआईएमबी है और एक आपका एनसीईआरटी है। इसके अंदर NITTR वाला नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक तो वो नहीं है और एक इसके अंदर और नहीं है। ठीक है, तो ये है गाइज, सब नॉइस पोल्यूशन तक लर्न हो जाए सबको। अरे ठीक है, लिख देंगे वो, पहले आप अच्छे से पढ़ तो लो। हाँ, यहां पर 9 नहीं है, यहां पर 7 है। ठीक है, अब देखो स्वयं प्रभा के अंदर भी वही चीजें जो मैंने पीछे आपको समझाई थी, एज इट इज एज जो मैंने पीछे आपको समझाई थी। DTH है, इसके अंदर ई कंट्रैक्ट है, हाई क्वालिटी है एंड मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन देता है। लर्निंग डाउट्स हैं आपके वो भी हो जाते हैं और हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल का मतलब है टेलीविजन होना जरूरी है, डिश केबल होना जरूरी है। ओके, हाँ अब देखो हायर एजुकेशन, यहां पर किस किस बच्चे को पढ़ाया जाता है। DTH के जो डायरेक्ट टू होम चैनल है वो हायर एजुकेशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। वो 9th से लेकर के +2 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेवल तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। वो करिकुलम बेस्ड कोर्स देते हैं। करिकुलम बेस्ड कोर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर आपके स्कूल का जो बुक्स होती है ना, जिनसे एग्जाम आने वाला है, उन बुक्स को कवर करते हैं। वो असिस्टेड स्टूडेंट मतलब जो भी आपके स्टूडेंट होते हैं, जो +1 के बच्चे होते हैं, जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आगे नए उसमें जाने के लिए, यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। ठीक है ना, इसमें 7 हैं भाई, 7 हैं। ठीक है, स्वयं में 9 थे, इसमें 7 हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना +2 लेवल के, उनके लिए स्वयं प्रभा के ऊपर तैयारी करवाई जाती है। ओके बच्चे, और यहां पर देखो हायर एजुकेशन के ऊपर करिकुलम बेस्ड आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से कोर्स हैं, आर्ट हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, प्रोग्रामिंग आर्ट्स की बात करता है, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज एंड इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, सारी चीजें आपको बच्चे आराम से यहां पर देखने को मिल जाती हैं। जो एक ऑफर करता है स्वयं प्रभा, कौन ऑफर करता है, स्वयं और स्वयं प्रभा को मूक्स के द्वारा ऑफर्स किया जाता है। फिर जो 9th से +2 तक के बच्चे हैं उनकी हेल्प की जाती है, प्रोफेशनल डिग्री दी जाती है उनको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। कोर्स जो कंटेंट आपके होते हैं ना, जो करिकुलम बेस्ड कोर्स होते हैं, वो सिटीजन, इंडिया की सिटीजन के अंदर लॉन्ग लाइफ लर्निंग, मतलब बंदा लंबे टाइम तक उसकी जरूरतें पूरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए बातचीत करता है। अब देखो जो स्वयं प्रभा है, इसको कैसे आप रिसीव कर सकते हो, कैसे चलाते हो। आपके घर के ऊपर ना एक LNBF लगाया जाता है। LNBF लगाया जाता क्यों, मूक्स ई पाठशाला भी है ना, हाँ ई पाठशाला भी मूक्स के अंडर आती है।
LNBF, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो सभी बच्चे, एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटा। लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर फ्री हॉर्न की बात करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है आपका कि आपका एक लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर एंड फ्री हॉर्न की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका याद होना चाहिए। ये छतरी सी लगा देंगे, फिर आपके घर के अंदर एक छोटा सा डब्बा रख देंगे ला करके, जिसके अंदर 2-4 लाइटें जगेंगी, एक आपके पास अच्छा सा रिमोट दे दिया जाएगा हाथ में। ठीक है, फिर जब आपकी मम्मी के हाथ में आएगा तो मम्मी अपनी राम कहानी लगाएगी, आपके हाथ में आएगा तो आप अपना। ठीक है ना, दूरदर्शन चैनल आपको दिए जाते हैं, जैसे दूरदर्शन चैनल नंबर 1 21 डीटीएच दिए जाते हैं, डीटीएच चैनल 1 2 3 4 इस तरीके से जो दूरदर्शन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और नंबर ऑफ एडिशनल आपको यहां पर कोई मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से सभी बच्चे कि ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग कैसे की जाती है। ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, देखो टेक्निकल कमेटी इसकी होती है। सभी बच्चे ध्यान रखना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्वयं प्रभा है उसकी मॉनिटरिंग कौन कौन करता है, कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो टेक्निकल कमेटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो डब्बा घर पे आपके छोड़ के गए हैं, जब बंद हो गया तो आपकी मम्मी गाली भी तो उनको देगी ना, तो वह गाली ना सुनने की वजह से अपनी छतरी को ऐसे सेट करके जाते हैं, LNBF एंटीने को ऐसे सेट करके जाते हैं ताकि क्या कर सकें, आपके डब्बे में राम कहानी चल सके। ठीक है, तो टेक्निकल कमेटी उस चीज के लिए बिठाई जाती है। साथ ही साथ 6 तरीके के आपके कोऑर्डिनेटर हैं। 6 से के 7 थे भाई, पीछे देख लेते हैं, गिन लेते हैं, 6 थे के 7 थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ भी 7 हैं, 7 कोऑर्डिनेटर हैं। यहां पर एक का नाम नहीं दिया गया, 6-7 कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, अगर 6 आ जाए तो 6 लगा देना, 7 आ जाए तो 7। नेप्टल, यूजीसी और ये इग्नू, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। बस इसमें एक IIM वाला नहीं आ रहा, IIMB वाला, शायद वो इसके अंदर नहीं आएगा। तो 6 तरीके के कोऑर्डिनेटर हैं आपके, याद रख लेना। ठीक है ना, 6 तरीके के। और जब मम्मी रिमोट पापा को नहीं देती तो फिर उन दोनों, अच्छा उन दोनों की राम कहानी। ठीक है, मुझे तो पता नहीं ये बात। ठीक है, आपने ज्यादा फेस की होगी अपने घर में। अच्छा, डैड के पास न्यूज, मम्मा के पास सीरियल। अच्छा, सही बात है बेटा, सारे अपनी अपनी राम कहानी मत सुनाओ। 34 चैनल हैं जो मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटर किए जाते हैं। हाँ, एक चीज और है, SMES, इसका मतलब है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लोगों को कंटेंट डिलीवरी के लिए पेश किया जाता है। ठीक है ना, अब यहां पर कुलविंदर, ठीक है, कुलविंदर के मतलब आड़ी दोस्त, वो सारे आकर के कंटेंट डिलीवरी करते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं, ऐसा मान लो, जो एक्सपर्ट बनते हैं ना वही यहां पर पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज थी आपकी GSAT। अब देखो GSAT, इसका मतलब था यहां पर जियो साइक्रोनियस सैटेलाइट। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटे, इसका सभी बच्चे नोट कर लेंगे। एक ना आपका इसरो भी होता है, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है कुलविंदर सिंह तो पैग पुग लगाता है भाई, इसको ज्यादा याद आ रही है आज कि आज तो पी के सोना है। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर एजुसेट है आपका, एजुकेशनल सैटेलाइट। ओके, फिर विकास, यहां पर देखो जो किसने बताई थी आपको, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एंड इसकी जगह पर आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात भी लगाया जाता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स होता है या गुजरात। ठीक है ना, वो वाला आपका इसके अंदर होता है। ठीक है ना, वो वाला होता है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान के भास्कराचार्य संस्थानों की बात। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, इंडियन, हाँ सभी बच्चे ओके हो गया, सभी को याद। हाँ जी, एक होती है इनफ्लिब नेट सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ओके, ऑप्शन नंबर आपका अभी मैं पूछूंगा आपसे, फिर आप लगाना इसमें। ठीक है, अब देखो कुछ आपकी फुल फॉर्म दे रखी हैं, तो इनको सभी बच्चे याद कर लेना। DTH टीवी, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन है। ठीक है ना, उसके बाद गगन, ठीक है, GPS एडिट
GEO, ठीक है। एग्यूमेटेड नेगेवेशन आपका PAB। देखो यहां पर ना कुछ कुछ फुल फॉर्म है, प्लीज याद कर लेना सभी बच्चे इनको। PAB की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? प्रोग्राम अप्रूव्ड बोर्ड, ठीक है, प्रोग्राम अप्रूव्ड। अच्छा, GRF के बाद पियोगे, पहले नहीं पियोगे, बिगाड़ो मत भाई, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है। तो ये वाली आपकी BAP प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड, उसके बाद भास्कर आचार्य स्पेस एप्लीकेशन ऑफ गुजरात, ECIL इलेक्ट्रॉनिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओ माई गॉड नहीं है बच्चे, यहां पर ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग ग्रुप की बात करते हैं। नेटफ्लिप की बता दी, GSAT-15 की बता दी, जो इंडिया का लेटेस्ट क्या है आपका, लेटेस्ट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एक जियो साइक्रोनियस सैटेलाइट आपका इसको कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर 9 तरीके के आपके कोऑर्डिनेटर थे जो मैंने पहले करवाया, वो भी इसके अंदर काम करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर 7 ही करते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब सभी बच्चे सुन लो, मैं आपसे 10 क्वेश्चन करता हूं, ठीक है ना, 10-15 क्वेश्चन करता हूं, सभी बच्चे फटाफट आंसर देते रहना, ठीक है, सभी बच्चे जाना नहीं है, ठीक है ना, सभी बच्चे आंसर करते रहना, ताकि मैं सारी चीजें आपसे पूछ के देख सकूं। सर मैं पहली बार लाइव क्लास पूरा देखी हूं, ठीक है, निश्चिंत से, ओके, आपने मेरे सारे डाउट, ओके ओके ओके, स्टडी विद BT मोस्ट वेलकम है आपका। अब जाना नहीं है किसी ने, तो मैं आपकी पार्टी करवा देता हूं, सभी बच्चे याद रखना उस पार्टी को। अब मुझे ये बताओ, जो मूक है, ठीक है, मूक्स की फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे लिखेंगे जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 है, मूक्स की फुल फॉर्म क्या है? ओके ठीक है भाई, नेट GRF करो, फिर पार्टी देना, चॉकलेट भेजना, जो करना है करना, ठीक है। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी बच्चे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओके, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मूक्स आया कब था? मतलब पूरे तरीके से इसको, जैसे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर कब लॉन्च किया गया था मूक को? ओके अंजू ठीक है, ओके रोहित, चिराग, संतोष, ओके शिवानगी, स्टडी BT, क्या नाम है इनका, उर्मिला, गीता तिवारी, दीपक, ओके अलीजा, ओके महक, ओके। नहीं यार, मूक थोड़ी आया था 2017 में यार, क्या बात करते हो। हाँ जी, मूक कब आया था? 2012 के आसपास आया था, लेकिन मूक ने अपने जो काम थे 2016 के आसपास स्टार्ट किए थे भारत के अंदर, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, मैसिव ओपन लैंग्वेज, ओके ओके चलो ठीक है। अभी सभी बच्चों की नॉलेज और देखते हैं। नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, ठीक है, नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। जो कोर्सीरा है वो कहां का कोर्स था? कोर्सीरा है जो आपका, सर एक आधी बात पंजाबी में बोल दी, अच्छा कोई बात नहीं, पहले आंसर करो सभी बच्चे, आंसर करो फिर बोलते हैं। हाँ जी, कोर्सेरा कोर्स है जो मूक के अंडर आया, वो कहां का है बच्चे? ओके, वो कहां का है आपका? USA, ओके। अच्छा, एक खान वाला था, खान अकेडमी, खान अकेडमी थी आपकी, वो कहां की थी? स्वयं से नहीं आया बच्चे, मूक्स का पार्ट पूछ रहा हूं, अभी क्वेश्चन ही मूक पे पूछ रहा हूं ना मैं। सभी बच्चे ना ध्यान दीजिए, देखो सभी बच्चे ध्यान दोगे तभी तो चलेगा। मेरा नजर पड़ गया मोबाइल के ऊपर, 1% ही बैटरी थी भाई, अभी बंद हो जाता, आपके कमेंट बंद हो जाते, तो 1% ही बैटरी थी मोबाइल की, बिल्कुल, मतलब पूरे पूरे टाइम पे ध्यान दिया मैंने। चलो ठीक है, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अवॉर्डेड कब मिला गया था मूक को? अवार्ड कब मिला था? जो मूक है इसको अवार्ड कब मिला था? इसको अवॉर्डेड कब किया गया था? मूक जो कोर्स है आपका,
जल्दी जल्दी बताना है। मूक को अवार्ड कब दिया गया था? सभी बच्चे बताएंगे। अरे नहीं नहीं, ध्यान से पढ़ो और आंसर करो। देखते हैं कौन कौन बच्चा ध्यान से सुन रहा था क्लास को। 2019 को, बड़ा अच्छा। 2019 को था, चलो मैं दिखा देता हूं कब था। 2011 में इसको अवार्ड मिला था। 12 में ग्रोथ हुई थी स्ट्रॉन्ग, 13 से 15 और 17 के आसपास आपके ये चीजें निकाली थी भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन 16 के अंदर भी भारत के अंदर मूक का इनिशिएटिव डिलीवरी आ चुका था, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर। हाँ, मूक को लेके आने वाले बंदे का नाम क्या था? मूक्स को किसने कॉइंड किया था? कॉइंड करने वाले बंदे का नाम क्या था मूक को लाने वाले का? ठीक है ना, मूक को कॉइंड करने वाले बंदे का नाम। हाँ, अंग्रेज तो था, अंग्रेज का नाम भी तो होगा ना। वही नाम तो पूछ रहा हूं ना, अंग्रेज का नाम क्या था? अरे प्रणब मुखर्जी थोड़ी थी। हाँ, इसका नाम क्या था आपका? देव, ठीक है ना, कैमियर, ठीक है, ये बंदे का नाम था, ठीक है ना, ठीक है ना। देव ने कार चलाई और मूक बना दिया, ठीक है ना, सही है ना। ओके, आलिया भट्ट ना बोल देना सभी बच्चे कि आलिया भट्ट ने चलाया था, ठीक है। अंग्रेज रहा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद पूछते हैं आपसे स्वयं के अंदर, ठीक है। सभी बच्चे आ जाएं, स्वयं के अंदर आ जाएं सभी बच्चे। सभी बच्चे इसकी फुल फॉर्म लिख दो। स्वयं की सभी बच्चे फुल फॉर्म तो लिख दो। हाँ जी, सभी बच्चे लिख दो इसकी फुल फॉर्म। हाँ जी, बेटे स्टडी वेब्स लिखना है बच्चे, याद रखना है सभी बच्चों ने, वेब्स लिखना है यहां पर। ज्योति बेटे वेब्स लिखना है, वेब्स ऑफ एक्टिव एक्टिव लर्निंग। सोने वाले बच्चों का काम नहीं है ऑनलाइन पे। लर्निंग फॉर यंग, आप जैसे यंग नौजवान बच्चे, यंग एस्प्रिंग। माइंड्स कौन लिखेगा भाई? माइंड्स, माइंड्स भी तो है ना लास्ट में, तो माइंड्स, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, स्वयं की बात करते हैं, ये कब आया था, किसने दिया था? स्वयं कब आया था और किसने दिया था वो बताना है, जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ, जल्दी से जल्दी बताएं, स्वयं कब आया था? ओके, पूरा बताना है दीपक तिवारी जी, पूरा। हाँ जी, 9 जुलाई 2017। और प्रणब मुखर्जी, हाँ जी, कब आया था? 9 जुलाई 2017। मुखर्जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी। ओके, ठीक है। और इसमें ना आप लोगों को मुझे एक फुल फॉर्म बतानी है, NITTTR की बताना। ये कोऑर्डिनेटर था, ये कोऑर्डिनेटर था, हाँ जी, ये कोऑर्डिनेटर था। इसकी फुल फॉर्म बताएं जल्दी जल्दी सभी बच्चे। NITTTR की। नहीं नहीं, ये तो टैगलाइन है बेटा, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये तो टैगलाइन थी इसकी।
चलो टैगलाइन पहले बता दिया। और एक कमाल करते हो यार, अभी तो मैंने आपको बताया था। नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ओके, कहां गई वो शिवानगी? शिवानगी पिटना है बेटे तुमने, अभी तो करवाया मैंने। सभी बच्चे बताओगे? हाँ जी। अच्छा, ये कहां पर स्थित है? NITTR कहां पर है? कहां पर स्थित है बच्चे? NITTR कहां स्थित है? लाइक शेयर कर दो बेटे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे, जिन बच्चों ने लाइक शेयर नहीं किया। और यार देखो, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर करना स्टार्ट किए। राधिका कुमारी, आप पहली बार आए हो, मे भी शायद पहले भी आते हो, मोस्ट वेलकम है आपका। ओके, ये कहां पर है? अच्छा, कोलकाता में। कोलकाता में क्या है? हाँ, न्यू दिल्ली में, वाह क्या बात है। बेंगलुरु में, वाह। क्लास में कहां थे यार दीपक तुम? एक सिर्फ, अच्छा, बताओ बताओ सभी बच्चे। इंडिया में है, वाह क्या बात है। ये देखो बीटी, क्या बोलूं बच्चे आपको मैं अब। स्टडी स्टडी विद बीटी, आपका नाम क्या है? नाम बताना मुझे एक बार। ये राजस्थान के अंदर है बच्चे, राजस्थान के अंदर है भाई। गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है, राजस्थान के अंदर है। स्टडी विद बीटी बोलती इंडिया के अंदर है। अब इंडिया में ही तो पूछा है मैंने, कहाँ है? अच्छा, NIOS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। पता ही नहीं था सर ये यार। मुझे एक बात बताओ, स्टडी बीटी आपने ना आज 3 मैसेज किए हैं, मुझे अच्छा लगा। इन्होंने बोला है मेरी पहली क्लास ऑनलाइन थी, सभी बच्चे सुन भी रहे थे। ठीक है सर जी, मेरी पहली क्लास ऑनलाइन थी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्लास देख के। पर बेटा सीखा क्या है? बीटी बच्चे सीखा क्या है बताना मुझे। मुझे लगता है कुलविंदर ने ना डाटा खोल दिया उस बोतल का। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे नशे में हैं अब। इस बोतल का डाटा खोल दिया, नशे में है कुछ बच्चे। ठीक है, ओपन स्कूलिंग है बच्चे, स्कूल नहीं है, ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ऑनलाइन नेशनल इंस्टीट्यूशन ओपन, नेशनल, नेशनल ये क्या लिखा है शेफाली? नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन। बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो उसको। हाँ जी, चलो आगे मैं पूछ रहा हूं ध्यान से। नेप्टल, फुल फॉर्म बता दो जल्दी जल्दी, दसो यार, एवं गल नहीं बनती। डाटा ही तो खोला है, पीने को थोड़ नहीं दी जी। अच्छा, वाह गीता वाह, क्या बात है। जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, फिर देखते हैं नेप्टल की फुल फॉर्म। नकल नहीं करनी, देख लो, जो बच्चा नकल करेगा उसको पाप लगेगा। अरे याद ही याद है यार। देखो, NITTR, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी। इसकी फुल फॉर्म थी क्या? एक छोटी सी फुल फॉर्म थी। एन का मतलब से क्या होता है? ज्यादातर, नेशनल। आई का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन। ऑफ, ऑफ लगा दिया बीच में। टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। और टीचर्स ट्रेनिंग, भाई टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करो जिससे टीचर को ट्रेनिंग दी जाए, और टीचर को ट्रेनिंग देने के बाद, ठीक है, उनको रिसर्च करवाई जाए। यही तो क्वेश्चन था। जल्दी जल्दी। ओके, नेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम टेक्निकल लर्निंग। ओके, सभी बच्चों ने मोस्टली सही बोला है। तो ओके ओके। अच्छा मुझे बताओ, क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट थर्ड किसकी बात करता है? क्वाड्रेंट थर्ड किसकी बात करता है? हाँ, क्वाड्रेंट थर्ड किसकी बात करता है? हीना दत्ता। पहली बार आया हीना दत्ता। अरे कई बार ना कोई स्पेलिंग वगैरह इन्होंने सर्च की होगी तो मे भी ऐड हो जाता है ना डिक्शनरी के अंदर, तो उसमें सेंड कर देते हैं। जल्दी जल्दी आप कीजिए। पता क्या करा करो, मैं बताता हूं। जब आप कमेंट करते हो ना नीचे, तो कीबोर्ड के अंदर ना एक वो लिखा आता है, एक माइक का ऑप्शन आता है, छोटा सा माइक का। उस माइक के अंदर बोलोगे, जैसे क्लिक करते हो ना, ठीक है ना, जैसे क्लिक करते हो तो नीचे एक माइक का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना। हाँ, लाइव सेशन आज देख रही हूं, अदरवाइज बाकी सब वीडियो देखते हो। ओके हीना दत्ता, ठीक है, ठीक है। माइक के ऊपर क्लिक करके बोल दो, फिर आपका रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्दी सेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये किसका नंबर थर्ड? नंबर थर्ड क्या है देखो, असेसमेंट, क्विज और टेस्ट। तीन चीजें लिख लो, क्वाड्रेंट थर्ड के अंदर तीन चीजें लिख लो, असेसमेंट, क्विज एंड टेस्ट। तीनों से याद रहेगा, इनकी गिनती भी तीन है और ये क्वाड्रेंट भी थर्ड नंबर वाला है। ओके, उसके बाद आपका क्वाड्रेंट, हाँ क्वाड्रेंट सेकंड बताना है एक बार, क्वाड्रेंट सेकंड बताना स्वयं प्रभा के अंदर। ओके, शॉर्ट वीडियो नहीं बच्चे, वो तो शॉर्ट वीडियो तो मैंने वैसे बताया था आपको, लाइक की वैसे समझा देते हैं। जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, मैं ऐसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ जी, क्वाड्रेंट टू किसका है? दो चीजों से मिलकर बना है, ई और कंटेंट। एंड इसके अंदर चीजें दो आती हैं, कौन सी चीजें दो आती हैं? एक इसका आप प्रिंट करवा सकते हो, एक इसको डाउनलोड कर सकते हो। दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। इसको, हाँ, इसको भी दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्रिंट एंड डाउनलोडिंग से, और तीन वाला मैंने तीन चीजें करवा दी ना, टेस्ट, क्विज और असेसमेंट, तीन चीजें होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेंट वन की। क्वाड्रेंट वन बताना सभी बच्चे। संतोष, मिल जाएगा बच्चे आपको भी। जैसे आप कीबोर्ड पे क्लिक करते हो ना, कीबोर्ड पे क्लिक करते हो, यहां छोटा सा माइक है, उस पे क्लिक करके बोल दो जल्दी जल्दी। हाँ जी, पहला पहला टैक्स नहीं है चंदन क्लासी, टैक्स नहीं बोलते उसको, टैक्स नहीं बोलते पहले वाले को। टैक्स कहां था बताओ मुझे? टैक्स थोड़ी था, ई ट्यूटोरियल था। ई ई ट्यूटोरियल था, ई ट्यूटोरियल, ई ट्यूटोरियल था जिसमें कोर्स था, वो 20 घंटों का था और 30 मिनट तक की वीडियो थी। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चौथा आपका डिस्कशन फॉर्म था, ठीक है ना, डिस्कशन फोरम था। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, चार के चार ये चीजें याद होगी आपको। ओके ठीक है, अब स्वयं प्रभा, कितने चैनल है स्वयं प्रभा में भाई? ओके ओके ओके, इन्होंने बोला है, विशिखा ने बोला है फर्स्ट पेपर इजी था, सेकंड पेपर में सर टैक्स पर क्वेश्चन थे, असेशन के क्वेश्चन थे, मैथ के क्वेश्चंस, लो पे क्वेश्चन थे सर। अच्छा, आपका आज था एग्जाम या कल था विशिखा? विशिखा बच्चे बताना आपका एग्जाम कौन सा था बच्चे? ओके, कितने थे बच्चे चैनल? 34 चैनल थे। टैक्सेशन की, ओके। देखो यार, मैं एक बात बता देता हूं सभी बच्चों को, जो जो बच्चे क्लास में है ना, मैं एक बात बता देता हूं, 10
आने वाली 10 से ना हम लोग जैसे जिस दिन ही कॉमर्स का पेपर हो जाएगा ना, जिस दिन कॉमर्स का पेपर हो जाएगा ना, जो थर्ड शिफ्ट वाला पेपर है, जिस दिन वो पेपर हो गया उसके 5 दिन बाद, सभी बच्चे सुन लो, जिस दिन कॉमर्स का पेपर हो गया उसके 5 दिन बाद, पूरे 5 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद न्यू बैच स्टार्ट होगा। न्यू बैच स्टार्ट होगा। सभी बच्चे ना अपनी अपनी सीट पहले ही बुक कर लेना, जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। सही बात बता रहा हूं, ठीक है ना। जो बच्चे चाहते हैं ना कि नेक्स्ट टाइम आपका नेट जीआरएफ अच्छे से हो जाए, अब की बार अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो चुकी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका अच्छे से हो जाए, तो वही चीज है कि आप क्या करना, वो चीज पढ़ना। देखो अब की बार मैंने 2-3 चीजें नहीं करवाई, ठीक है, अब की बार जितनी मैंने चीजें पढ़ाई है ना, सारा एग्जाम वैसे का वैसा आया हुआ है, ठीक है। स्टैटिक्स के बस 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो ठीक है, 10 अक्टूबर तक, हाँ 10 तक पढ़ाऊं, मतलब जिस दिन आपका कॉमर्स का पेपर हो गया ना, कॉमर्स का पेपर क्या पता कब होगा अब, ठीक है ना, ठीक है ना। जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना वो पहले ही अपनी सीट बुक कर लेना, ठीक है ना। मुझे बहुत हेल्पफुल कर रही, ओके विशिका, ठीक है, ठीक है। और सभी बच्चों को हैं, और जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे हैं, वो इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर लेना, जिन बच्चों के पास है। देखो यार मैं सीधी और सिंपल सी बात बताता हूं, ठीक है, भटकने से अच्छा ये है, आप 2-3 साल अपने खराब करोगे, भटकोगे इधर उधर से, तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से एक बार पढ़ना है, तो एक अगर पेपर 1 के लिए क्लासेस लेनी है, पेपर 2 के लिए लेनी है, वो सारी की सारी। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से आएगी? और न्यू एजुकेशनल पॉलिसी तो लागू कर रखी है बच्चे, ठीक है ना, 2020 से, पर वीडियो कॉल मत करना। हाँ चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं। स्वयं प्रभा है ना, जो स्वयं प्रभा के अंदर जो कंटेंट है, ठीक है ना, जो कंटेंट है वो कितने घंटे रिपीटेटेड होता है, रिपीट होता है, कितने घंटे रिपीट होता है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ स्टार्टिंग से, मैं बोलता हूं बिल्कुल जीरो लेवल से सारी चीजें स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। नंबर मैंने दे दिया था, नंबर मैं पोस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। सभी बच्चे जरूर उस चीज को ध्यान में लेना, ठीक है। बाकी कल से मैं नीचे नंबर ऐड कर दूंगा यहां पर हर स्लाइड में, ओके, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। 8295103595, ओके। हाँ सर, हर सर, हाँ हर सर, हर सर, ये क्या था? मैंने ये बोला है कंटेंट कितने घंटे रिपीट होता है, पागलों की जनता। मेरे को एक बात बताओ, 20 घंटे वही कंटेंट क्या होता है, 5 बार रिपीट होता है, कितने घंटे? हाँ 4 घंटे नया कंटेंट है, और 5 घंटे, 5 बार वो रिपीट होता है, तो टोटल 20 घंटे बने। कितने बने? 20 घंटे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको, हाँ हर सर थोड़ा है, हाँ ठीक है ना, 20 घंटे, ओके। अच्छा, और एक चीज और बताना है इसके अंदर, एक क्वेश्चन और था, ओके चलो, वही था बोले जी मैं, अरे मतलब जरूरत नहीं है आपको ज्यादा पढ़ने की। हाँ विकास की फुल फॉर्म बताना। बताओ बताओ जल्दी जल्दी। गलत लिख दिया? ये नहीं बताया कि सर जी आपने तो गलत लिख दिया, विसाग था वो। पागलों की जगह न्यू ग्रुप बन गए थे ये तो। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, बस 1-2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी बताना है। ओके, हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो आपकी चैनल है, ठीक है ना, जितने चैनल है आपके, जी आपका एक जी सेट यूज किया जाता है चैनल के लिए, वो कौन सा जी सेट यूज किया जाता है? और
स्पेस ऑफ गुजरात, ओके, ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, ओके, कौन सा था? 15 वाला, अच्छा अच्छा। एक एक फुल फॉर्म और पूछूंगा जाते जाते सभी बच्चों से। PAB की फुल फॉर्म क्या थी? PAB, अच्छा विशाखा, ओके ओके, ओके न्यू ग्रुप भी बन गया है ना, पागलों की जनता, अच्छा कौन सा न्यू ग्रुप, अच्छा ओके। विशाखा हुण तेनू की आखां पंजाबी में बोल दिया ना मैंने, विशाखा हुण तेनू की आखां। ओके, हाँ PBA प्रोग्राम अप्रूव्ड बोर्ड, PAB का मतलब था आपका प्रोग्राम, हाँ ठीक है ना, बोर्ड, प्रोग्राम अप्रूव्ड बोर्ड, ओके ठीक है। एक और बता दो फिर लास्ट टाइम, फिर चलते हैं क्लास समाप्त करेंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी लास्ट टाइम बता दो, OMG, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड पै गया पंगा। उर्मिला ने सबसे पहले बताया था, उर्मिला फिर OMG, OMG किथे गई सी, नानकिया ते गई सी, जल्दी जल्दी दसो। ऑपरेशनल एंड मॉनिटरिंग ग्रुप्स, आ किया OMG, OMG फुल फॉर्म थी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ग्रुप्स, ओके, ओ माई गॉड एंटी सही बात है, ओ ओ माई गॉड NTA, ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग ग्रुप, ओके। तो आई होप सभी को मजा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है, कुछ बच्चे तो चले भी गए थे बीच में से, और सभी बच्चे ध्यान से देखे, ओके ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखे। वैसे मैं अपना नंबर भी पोस्ट कर देता हूं भाई, देखो जो जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, जिनको उम्मीद ही नहीं है कुछ भी, या आगे पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो सभी बच्चों को देखो नंबर मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। आज मजा आया, ओके 82951035, ठीक है, नंबर मैंने पोस्ट करके और पिन भी कर देना अभी, ठीक है, पिन भी मैंने कर दिया नंबर ऊपर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, कभी भी जरूरत हो तो मैं कंटिन्यू हूं सर, ओके ठीक है, कंटिन्यू आना आप, वेरी वेरी नाइस सेशन, ओके मोस्ट वेलकम है सभी का। कल हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम करेंगे, ओके विशाखा वाली लाइन वन मोर, अच्छा विशाखा हुण तेनू की आखां ठीक है, प्रिपरेशन 1 मंथ से शुरू किया है सर, ओके कोई बात नहीं, टेंशन मत लो सर, प्लीज बी कंटिन्यू क्लास टिल एग्जाम, ओके ठीक है, टेंशन क्यों लेते हो, एग्जाम तो रहेगी ना। और विशाखा तेनू की आखां चलो ठीक है, ओके मोस्ट वेलकम है सभी का। आज की क्लास सभी बच्चों ने अच्छे से अटेंड की है, और इसी तरीके बैठे रहे आप सभी बच्चे अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना, ओके सर। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कल को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक लाइन हमारे लिए भी सर जी, क्या बनाऊं अब आपके लिए, देखो पंजाबी बंदे तो ऐसे ही होते हैं ना सारे, कि बना ही देते हैं, ओके ठीक है सभी का। ट्वाइस बेस एक लाइन हमारे लिए, क्या बोल रहे हैं अब आपके लिए, शुक्रिया, ओके मोस्ट वेलकम है, ओके बता दो सर कुछ, बना दो सर कुछ, मैं हूं बना नू यार की खीर बनावा ठीक है ना, अरे क्या बनाऊं यार, तुम सब बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जाम से रिलेटेड तो पूछ लो, ठीक है ना। इंडिया वाले कौन से क्वेश्चन थे सर, मेरे को याद नहीं आ रही, इंडियन
इंडिया वाला कौन सा क्वेश्चन था? मतलब मैं बहुत हंस रही थी। इंडिया वाला कौन सा क्वेश्चन था? मैंने तो ये पूछा था ना कि इंडिया में कब आया था, या मतलब सैम प्रभा, कुछ ऐसा था क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा मुझे भी। इंडिया से, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ हाँ, वो था NIRRT, ट्रिपल आर है बच्चे, ट्रिपल आर है सर। वेट करते पे आ, सुनू हुण की सुनावा यार, मेरे को है ही नहीं कुछ। आप बताओ, आपके पास नई ताजी होती है, मैं तो घर पे रहता हूँ सारा दिन, ठीक है, घर से ही सब कुछ ऑपरेट करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चे तो पूछ लो, नहीं तो फिर चलते हैं। हाँ हाँ, वो NIRRR वाला था ना। हाँ जी। ओके, वेट करते ही ताई पढ़ते ही मैं हंसती रही, आंसर नहीं पढ़ पाई। ओके कोई बात नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है भाई? राजस्थान, हाँ हाँ हाँ। आज सर टेलीकास्ट कर दो G7 15 से। अच्छा, मैं कर दूं? असी केड़ा बाहर हाँ, असी भी घर हाँ। अच्छा, सही है फिर ਤਾਂ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਗਾਇਜ਼ ਮਿਲਤੇ हैं ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਕੁੱਟੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है। सारे बच्चे अच्छे तरीके से सो जाओ। सर एक बहुत जरूरी बात है, आप बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है। ओके गाइस, नंबर ऊपर पोस्ट है, जिसका कोई और भी स्टडी से रिलेटेड कोई है, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो क्लासेस वगैरह, पेपर 2 और पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की, तो नंबर ऊपर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इनको नोट करके आप क्लासेस के लिए, हाँ जी। बीटी की कहना मतलब मुझे समझ नहीं आया सर। मम्मी हुन सो गए हन, रिमोट मेरे को है। वाह क्या बात है, बोल रहा है कि मम्मी सो गया, रिमोट मेरे पास है। आपकी लैंग्वेज ने बोर नहीं होने दिया। अही तो बंदे ही है हाँ, बोर होने कितने, बोर कर देने अही, मतलब हिंदी हिंदी में तो हो जाता बंदा, पर पंजाबी में तो खुश कर दिया जाता है जल ठीक है, चलो मिलते हैं। सही है बेटा, बोल रहा है कि रिमोट मेरे पास है, मम्मी सो गई है ਹੁਣ, मतलब अब सिग्नल हरा है, ठीक है ना, सिग्नल हरा है, ठीक है ना। साडी नहीं आंदी हुण समझ हुण। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास दे विच, टेक केयर बाय बाय। ओके गाइस, टेक केयर बाय बाय। ओके, जिनके कोई क्वेश्चन है भी, ठीक है, वो पूछ लेना कमेंट के अंदर। टेक केयर बाय बाय। बच्चे तो काफी बैठे थे।